एक बार फिर स्वागत है। और ख़ास तौर से परमेश्वर के आभारी हैं कि हमें एक बार फिर जिलाया है और हम सबको ये मौका दिया है कि हम प्रभु की हज़ूरी में आकर उनके नाम की बढ़ाई और उनको महिमा देने वाले बन सकें। उम्मीद कर रहा हूँ कि इस सब्त के दिन प्रभु ने आपको आशीष से, हौसले से और अपनी सामर्थ से भरपूर किया है और आपको ये उत्साह दिया है कि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ें, आत्मिक उन्नति प्राप्त करें और हमारे कदम डगमगाए ना। ऐसे खौफनाक मंजर से भी जब हम गुजरते हैं तो आइए प्रभु हमें वो ताकत, हिम्मत और सामर्थ्य दें कि हम अपनी ताकत पर नहीं, हम अपने आप पर निर्भर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर निर्भर होकर हम आगे बढ़ने वाले बन सकें। तो आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, एक बार फिर धन्यवादी हैं इस खास मौके के लिए। शुक्रगुजार हैं इस बहुत ही अहम सफ़र के लिए जिसमें आपने हमारे कदम जो हैं वह बेहतरी से और गहराई से और एक स्थापित रूप से दृढ़ करके आपने हमें आगे बढ़ाया है। शुक्रगुजार है प्रभु इस बहुत ही अहम मौके के लिए जो हमें दिया गया है, जिस पर हम आपकी बातों पर मनन कर सकते हैं, आपकी बातों की गहराई को देख सकते हैं। और विनती है प्रभु कि आप हमें लगातार इस दुनिया से नजरें हटाकर आप पर नजरें लगाना सिखाएं। शुक्रगुजार है प्रभु खास तौर से इस नई शुरुआत के लिए, इस नए दिन के लिए, और जो आशीषें आपने बहुतायत से हम पर उंडेलने की जो चाह रखी है आज इस पवित्र दिन पर। विनती है प्रभु कि हम अपने आप में न उलझ जाएं, इस दुनिया में न व्यस्त हो जाएं। हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारा जीवन आपकी ओर और आप में इस प्रकार समर्पित हो कि आज इस सुनहरे दिन हम आपकी उन सारी आशीषों को प्राप्त कर पाए। धन्यवाद हैं प्रभु, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हुए, इतनी लगन से हमारी अगुवाई कर रहे हैं। विनती है प्रभु कि हम आपके इस प्रेम के साथ खिलवाड़ न करें, बल्कि एक शुक्रगुजारी का दिल रखते हुए हर पल इस बात को याद रखें कि हमारा जीवन अपना है ही नहीं, हम आपके हैं। विनती है कि प्रभु आप मेरे प्रत्येक अजीज की अगुवाई कीजिएगा, हम सबके कदम डगमगाने से बचाइएगा और हमें अपने साथ चलने की हिम्मत, ताकत और सामर्थ्य दीजिएगा। शुक्रगुजार है आपके वचन के लिए और शुक्रगुजार है प्रभु आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए। जिस प्रकार आपने हमें हर बात भविष्यवाणी की समझाई है प्रभु, ये आप ही की हिम्मत में हम समझ पा रहे हैं, आप ही की क्षमता में हम समझ पा रहे हैं, वरना हम में ऐसी कोई काबिलियत नहीं। एक बार फिर विनती है प्रभु कि आप हमारे पापों को क्षमा करें, दिलों को पाक साफ करें और हमें अपने साथ चलने की एक ऐसी ताकत दें कि हम सदा आपके साथ ही दिखाई दें, आपसे जुदा कभी ना दिखाई दें। एक बार फिर मेरे हर भाई बहन के साथ होइएगा, उन्हें हर प्रकार की अड़चन, मुसीबत, किसी निराशा से बचाइए, ताकि अब जब हम बाइबल के अध्ययन में जाएं तो हमारा ध्यान किसी और तरफ नहीं, केवल आपकी ओर रहे। ये सारी आशीषें प्रभु हम विनती और शुक्रगुजारी के साथ आपके सामने पेश करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है जीजो। परमेश्वर ने बहुत आशीष दी है कि हमें एक बार फिर ये मौका दिया गया है कि हम प्रभु की उपस्थिति में आ सकें। यदि आप हमारे साथ बरकरार रहे हैं तो हम एक बहुत ही अहम संदेश को, दानियल की किताब की गहराई में जो भविष्यवाणी की पढ़ाई है उसमें हम आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। और प्रभु ने दिन प्रतिदिन बहुत सीख, बहुत समझ जो हमें प्रदान की है। हमें एक और दिन शायद और लगाना पड़ेगा, तो आपसे दरख्वास्त रहेगी कि यदि हो सके तो एक बार फिर हमारे साथ कल सुबह भी जुड़िएगा। हमें पता है कि 25 तारीख तक की मीटिंग थी, लेकिन आपसे दरख्वास्त रहेगी कि कल भी यदि आप हमारे साथ जुड़ सकें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि हम कुछ और बातों को समझ सकें, कुछ और बातों पर गहराई से जो है मनन कर सकें और उनको बेहतरी से भी समझने वाले बन पाएँ। तो आपसे आपसे यही गुजारिश रहेगी कि यदि आप कल सुबह भी हमारे साथ जुड़ सकें तो बहुत अच्छा होगा। कुछ और समय बिता पाएंगे, कुछ और बातें स्पष्ट कर पाएंगे
और मैं चाहता हूँ कि ये जो 2300 वर्ष की जो पढ़ाई है, ये हम इसी सफ़र में ख़त्म करें ताकि इसको बहुत अच्छे से समझ पाएँ, ताकि फिर आगे जब हम बढ़ें तो इस अच्छी मजबूत नींव पर हम आगे बढ़ने वाले बन सकते हैं। तो आइएगा मेरे साथ, देखिएगा हम बीते कल में क्या पढ़ चुके हैं। यदि आप हमारे साथ हैं तो हम अब दानियल की 9 में पहुंच चुके हैं, और दानियल की 9 में परमेश्वर ने हमें बहुत बहुत गहरी गहरी बातें हमारे सामने स्पष्ट की हैं। ऐसी बातें जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम समझें और दूसरों को भी समझा पाएं। दानियल की 9 में हम देखते हैं, दानियल की 8 वो खाजोन और मारेह जो दो दर्शन थे, इब्रानी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उन दो दर्शन के लिए जो दानियल देखते हैं। दानियल की 8 में वो खाजोन जो पहला दर्शन था, वो हम देखते हैं कि वह मेढ़ा बकरा छोटा सींग, जो मेदो फारसी राज्य जो मेढ़े के द्वारा दर्शाया गया, और जो यूनान राज्य जो बकरे के द्वारा दर्शाया गया, और वो छोटा सींग जो उस आखिरी की उस ताकत को दर्शाता है जो रोमन कैथोलिक कलीसिया को दर्शाता है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं बीते कलों में। हम देखते हैं कि ये पहला दर्शन था, और फिर इसके कुछ देर बाद हमें दिखाई देता है एक न्याय का वर्णन। दानियल की 8 की 14 में न्याय का वर्णन किया जाता है कि पवित्र स्थान की शुद्धि की जाएगी। उसी प्रकार जब आप दोबारा मुड़ के दानियल की 7 में देखते हैं, दानियल की 7 में भी जब छोटे सींग का जो राज जिसका बताया जाता है कि ये 3.5 काल तक राज करेगा, जो 1260 वर्षों तक बनता है, 538 ईस्वी से लेकर 1798 तक वह दौर था। और फिर 1798 कुछ देर बाद जब दानियल की 7 पढ़े तो उस छोटे सींग के राज के कुछ देर बाद हमें दिखाई देता है कि परम परमेश्वर पिता जो है अपने सिंहासन पर है, प्रभु यीशु उनके करीब आ रहे हैं, पुस्तकें खोली जा रही हैं, न्याय का दौर है। तो ये हमें दानियल की 7 से भी दिखाई देता है कि 1798 के कुछ देर बाद, उस छोटे सींग के राज के कुछ देर बाद, दानियल की 8 में भी हमें यही दिखाई देता है कि छोटे सींग के राज के कुछ देर बाद ये न्याय का दौर शुरू हो रहा है। लेकिन हमें ये तो पता चल जाता है कि दानियल की 8 की 14 में ये बताया जाता है कि 2300 वर्षों के बाद ये शुरू होगा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये 2300 वर्ष शुरू कब होते हैं और अंत कब होते हैं। कल हमने देखा कि दानियल की 9 में दानियल को उस बात की समझ नहीं है अभी कि ये 2300 वर्ष क्या है। तो दानियल की 9 में वह प्रार्थना करना शुरू करता है। दानियल की 9 की 2 में बताती है वह यिर्मयाह की किताब पढ़ रहा है और उस भविष्यवाणी को पढ़ रहा है जब परमेश्वर ने कहा था कि मेरे लोग बाबिल की कैद में 70 वर्षों तक रहेंगे। दानियल उस चीज को पढ़कर प्रभु के सामने अपनी प्रार्थना पेश कर रहा है, और प्रार्थना में इसराइल के पापों को, अपने पापों को स्वीकारता है, जो दंड, जो श्राप उन पर आ रहे हैं उनका वर्णन करता है, और फिर एक विनती करता है, पापों की माफी के लिए एक क्षमा की प्रार्थना करता है परमेश्वर के सामने। इसी के साथ हम देखते हैं जब वो प्रार्थना का अंत कर रहा होता है तो प्रभु से कहता है, दानियल की 9 की 19 में कहता है कि परमेश्वर, आप हमारी रिहाई में, आप हमारी आज़ादी में आप विलंब ना करें, आप हमें क्षमा करें, और जो हमारी रिहाई है इस गुलामी से, इसमें आप देरी ना करें, हमें जल्द से जल्द जो है इस गुलामी से आप आज़ाद करवाएं। इसी के साथ हम देखते हैं कि फिर जिब्राइल जो है उनके पास आते हैं। हमें बताया जाता है कि जिब्राइल जब उनके पास आते हैं तो जिब्राइल वो सांझ के अन्न बलि के समय आते हैं, जो तीसरा पहर था, जो दोपहर के 3 बजे का समय था। और हम देखते हैं कि प्रेरितों की 3 की 1 में हमें यह भी बताया गया कि जो ये समय का ये जो था, ये समय प्रार्थना का समय तय हो चुका था। जो सांझ के अन्न बलि का समय था, ये पवित्र स्थान में ये एक प्रार्थना का समय तय हो चुका था। तो हम देखते हैं कि दोपहर के 3 पहर पर सांझ के अन्न बलि का समय था। प्रभु यीशु के बारे में हमने पढ़ा कि उनकी मृत्यु भी उस 3 बजे दोपहर के करीब हुई। उसी समय को बाइबल बताती है कि इसे एक प्रार्थना के समय के तौर पर इसे रखा गया था। तो बाइबल इतने प्रकार से हमें बताती है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण मौका था, क्योंकि ये उस सांझ के अन्न बलि को दर्शाता है, और प्रभु यीशु जो सर्वोत्तम बलिदान है
उनका भी बलिदान उसी पहर पे, उसी तीसरे पहर, उसी समय के आसपास हुआ। तो देखते हैं कि जिब्राइल भी इस दर्शन की समझ देने के लिए भी, ये भी उसी समय आते हैं। और जिस दर्शन की ये समझ देने आए हैं, दानियल की 9 की 23 में वो उनसे कहते हैं कि दर्शन की बात का अर्थ आप बूझ लें। और जो दर्शन शब्द है हिंदी में, वह इब्रानी शब्द से जिससे उसका अनुवाद हुआ है, वह शब्द है मारे। दानियल की 8 की 26 में हमने देखा कि जो मारे है वह 2300 वर्षों के विषय में दिया गया था। 2300 वर्ष के बारे में जो बताया गया था दानियल की 8 की 14 में, उसे मारे नाम से संबोधित किया जाता है। तो हम देखते हैं कि दानियल की 9 में जब हम आते हैं तो दिखाई देता है कि दानियल की 9 की 23 में जिब्राइल उनसे कहते हैं कि मैं आपको वो मारहे की समझ देने आया हूं, ताकि आप मारहे का अर्थ बूझ लें, इसलिए मैं आया। फिर हमें आगे पता चलता है कि इस मारहे की समझ देने के लिए, और किस समय आया है ये, सांझ के अन्न बलि के समय, जिस समय प्रभु यीशु की मृत्यु हुई, जिसने उसने बलिदान दिया हमारा। तो उस खास उस समय पर आकर जिब्राइल यह भी दर्शा रहा है कि ये सब कुछ जो इस भविष्यवाणी में है, पूरे का पूरा 2300 वर्ष की जो कहानी है, ये सब कुछ प्रभु यीशु पर ही आधारित है। और ये हमने कल भी देखा कि जब जिब्राइल उनसे बात करता है दानियल की 9 की 24 में कि 70 सप्ताह जो है आपके लोग और आपके पवित्र नगर के लिए ठहराए गए हैं, तो हमने देखा कि 70 सप्ताह में जो हो रहा है, जो 490 साल है, उसमें जो कुछ भी कार्य किए जा रहे हैं वह सब प्रभु यीशु के द्वारा ही किए जा रहे हैं। दानियल की 9 की 24, अपराध का अंत होना, पापों का अंत होना, अधर्म का प्रायश्चित किया जाना, युग युग की धार्मिकता प्रकट हो ही नहीं, और दर्शन की बात पर भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, परम पवित्र का अभिषेक किया जाए, ये सब कुछ प्रभु यीशु के द्वारा ही उन 490 सालों के बीच हो रहा था। फिर हम आगे जाकर हमने ये भी देखा कि जिब्राइल ने और कुछ जानकारी दी इन 2300 वर्षों के बारे में। पहले उसने कहा कि ये 70 सप्ताह जो है आपके और आपके लोगों और पवित्र नगर के लिए ठहराए गए हैं। हमने देखा वो ठहराए शब्द जो है उसे काटने के द्वारा जो है, जो शब्द उसका अनुवाद है काटना। तो यदि ये सही अनुवाद है तो हम देखते हैं कि जिब्राइल जो है उन्हें सचमुच में किस बात की समझ देने आए हैं। जिब्राइल उन्हें समझ देने आए हैं उन 2300 वर्षों के विषय में। तो कहते हैं कि इन 2300 वर्षों में से 490 सालों को काटकर मैं पहले इन्हें समझाऊंगा आपको, इनकी समझ मैं आपको पहले देना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं आपको बाकी के 2300 वर्षों की बात बताऊं। इस 2300 वर्षों में से 490 सालों को काटकर मैं आपको उनकी समझ जो है प्रदान करना चाहता हूं। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार पहले जिब्राइल उनसे बात करते हुए दानियल से उनके सामने ये 490 साल की बात पेश करते हैं और कहते हैं कि ये 70 सप्ताह जो है, ये 2300 जो साल हैं, इनमें से काटकर पहले मैं इनकी समझ आपको दूंगा, 490 सालों की। फिर हमने देखा कि जिब्राइल उनसे बताते हैं कि ये 490 साल 25 ऐत में यदि आप देखें, दानियल की 9 की 25 में कहते हैं कि ये जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर, और कल हमने देखा कि इसमें एक शब्द की कमी है, अनुवाद ये जो है अधूरा है हिंदी में। यदि मूल भाषा से आप देखें तो जिब्राइल कहता है कि यरूशलेम के फिर दृढ़ किए जाने और बसाने की आज्ञा, दो कार्य किए जा रहे थे, दो कार्यों का वर्णन जिब्राइल करता है। कहता है कि यरूशलेम के फिर दृढ़ किए जाने और बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर, तो बताता है कि जो शुरुआत है, ये शुरुआत जो है वो कहता है कि ये शुरुआत 2300 वर्षों की, 490 सालों की, ये शुरुआत जो है उस आज्ञा से, उस हुक्मनामे से जो है शुरुआत की जाएगी, जब एक हुक्मनामा दिया गया कि इज़राइल को फिर दृढ़ किया जाए और फिर बसाया जाए। हमने कल बहुत गहराई से, और परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि बहुत गहराई से हमने उस बात को परखा, क्योंकि यदि हम ध्यान दें तो हमने देखा कि 4 बार 4 हुक्मनामे जो है दिए गए थे। 4 हुक्मनामों का कल हमने जिक्र देखा और देखा कि उनमें से एक ही हुक्मनामा जो जिब्राइल कह रहा है उसके साथ मेल खाता है, और वो हुक्मनामा
वो फारसी राजा अरचस्त्र जो था, उसके द्वारा ये हुक्मनामा दिया गया था, क्योंकि केवल उसी के हुक्मनामे में ये दो चीजें शामिल थी कि आप यरूशलेम को दोबारा दृढ़ करें और यरूशलेम का को अपने वश में लें। हमने बाइबल से भी देखा कि इन दो बातों में अंतर है। जो टूटा है उसे ठीक करना, ये एक बात है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आप जाएं अपनी परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, आप अपने संचालन करें अपने लोगों का, और जिन लोगों को पता नहीं है परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में, उनको आप वो सिखाएं, न्यायियों को लेकर जाएं जो परमेश्वर की व्यवस्था के मुताबिक न्याय करें। तो वह उस राज्य को अपनी ताकत दोबारा दे रहे हैं, उस राज्य को अपना संचालन दोबारा दे रहे हैं। तो यही एक हुक्मनामा था जो जिब्राइल के शब्दों से मेल खाता। फिर हम देखते हैं कि जिब्राइल उनसे कहते हैं, ये बात करते हुए 25 आयत में, कि ये जान लीजिए कि यरूशलेम के फिर बसने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान तक। फिर कहते हैं कि यहां से लेके आप आगे की सीमा आप अभिषिक्त प्रधान तक रखें, और अभिषिक्त प्रधान तक कितना समय पूरा हो जाएगा? 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। फिर वह उन्हें बताते हैं कि अभिषिक्त प्रधान तक 7 और 62 सप्ताह बीत चुके होंगे। यदि आप 62 और 7 को आप जोड़ दें तो आपको 69 हफ्ते मिलते हैं। फिर हमने देखा कि 62 और 7 को यदि आप जमा करें तो 69 जो है संख्या आपको मिलती है, जिसका मतलब ये 69 सप्ताहों की यहां बात की जा रही है। यदि आप 69 सप्ताहों को आप दिन में बदलना चाहें या सालों में बदलना चाहें तो 69 सप्ताहों में कितने दिन होते हैं? यदि आप 69 को 7 से गुणा करें तो 483 जो है दिन बनते हैं, और भविष्यवाणी की पढ़ाई में वह 483 साल बनते हैं। तो हम देखते हैं कि जिब्राइल दानियल से ये बात कह रहे हैं कि जो हुक्मनामा दिया जाएगा, जो 457 ईसा पूर्व में दिया गया अर्थशास्त्र के द्वारा, जिसमें वो दो कार्य शामिल थे कि यरूशलेम फिर से दृढ़ किया जाए, उसे उसमें 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 आप बसें भी संचालन करें परमेश्वर की व्यवस्था के मुताबिक। इस हुक्मनामे से शुरुआत हुई, और इस हुक्मनामे से आगे बढ़कर उन्हें बताया जाता है कि आप आगे 69 हफ्ते आगे जाएं, और 69 हफ्ते यदि आप आगे जाएं तो आप कहां पहुंच जाते हैं? 483 साल आगे आप पहुंच जाते हैं। तो 483 साल जब आप आगे बढ़े तो जिब्राइल कहता है कि अभिषिक्त प्रधान तक, जब उस प्रधान का अभिषेक किया जाएगा, उसके अभिषेक पर, क्योंकि जिस प्रभु यीशु की वह बात कर रहा है, और प्रभु यीशु को ही प्रधान के नाम से भी संबोधित किया जाता है, अंग्रेजी में प्रिंस के नाम से भी उन्हें संबोधित किया जाता है, तो बताया जाता है कि ये उनके जीवन, सिर्फ कह दिया हो कि उस प्रधान तक, प्रभु यीशु तक, तो हमें पता नहीं चलता है कि उसके जीवन में कहां तक, उसके जन्म के बारे में, उसके बपतिस्मे के बारे में, उसकी मृत्यु के बारे में, उसके जीवन के कौन से भाग के बारे में। लेकिन जिब्राइल कहता है कि उसके अभिषेक प्राप्त करने तक। तो जब प्रभु यीशु के जीवन में अभिषेक प्राप्त होता है, हम देखते हैं कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त किए गए। ऐसा उनके बपतिस्मे पर हुआ, जब यूहन्ना बताता है कि स्वर्ग से पवित्र आत्मा एक कबूतर के रूप में उतरा, उन पर ठहरा। और प्रभु यीशु ने खुद बताया कि मैंने, लूका की 4 में हमने देखा 18 और 19 में, कि प्रभु यीशु के स्वयं शब्द थे कि मैंने पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया है। तो इस अभिषिक्त प्रधान तक हम देखते हैं कि कितने साल बीत चुके हैं। इस अभिषिक्त प्रधान तक, उसके बपतिस्मे तक, बाइबल हमें बताती है कि उसके बपतिस्मे तक जो है 483 साल गुजर चुके हैं, और 483 साल आगे बढ़कर आप प्रभु यीशु के बपतिस्मे तक पहुंचते हैं जब उनका अभिषेक हुआ। अब यदि ये बात आप आगे बढ़कर देखें तो पता चलता है, यदि आप फिर उस भविष्यवाणी के उस पैमाने पर देखें तो 457 ईसा पूर्व में वह हुक्मनामा दिया गया। 69 हफ्ते आगे यदि आप बढ़े तो 483 साल बने। अब जिब्राइल तो उन्हें 70 सप्ताहों की समझ पहले देने आया था, लेकिन अब वो 70 में से भी, जैसे उन्होंने 2300 में से 490 को काटकर समझाने की शुरुआत की, 490
में से भी उन्होंने 483 साल को काट कर पहले समझाया और कहा कि ये आपको अभी अभिषिक्त प्रधान तक लेकर आएंगे। और 483 साल यदि आप आगे जाएं 457 से, तो आप 27 ईसा पश्चात में पहुंचते हैं, जब प्रभु यीशु का ठीक जैसे जो समय निर्धारित किया गया था, जिसकी भविष्यवाणी दी गई थी, उसी समय पर प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ। फिर यहां से आप यदि देखें 483 साल यहां पूरे हो चुके हैं। फिर अब हम देखते हैं कि ये तो 69 हफ्ते हुए, लेकिन 490 सालों में 70 सप्ताहों में भी एक और हफ्ता बाकी है। एक भविष्यवाणी के सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन, जिसका मतलब भविष्यवाणी की पढ़ाई के मुताबिक एक दिन एक साल के बराबर, तो 7 साल बने। तो 483 में आप अभी और 7 साल बाकी हैं 490 पूरे होने के लिए। ध्यान गौर कीजिएगा इस बात पर कि 490 साल पूरे होने के लिए अभी 7 साल और बाकी हैं। तो हम देखते हैं कि एक और भविष्यवाणी का हफ्ता बचा है। ये 7 शाब्दिक साल अभी बाकी हैं पूरे होने के लिए। तो हम देखते हैं कि यहां तक तो हम देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं प्रभु हमें और क्या सिखाना चाहते हैं इन 7 सालों में। अब और क्या होता है जिसे समझना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइएगा, उम्मीद करता हूं कि इन बातों की समझ आप प्राप्त कर रहे हैं और प्रभु चाहते हैं कि हम इन बातों को बेहतरी से समझें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। अब आके हम देखेंगे कि बाइबल हमें और किस सीख से हमें परिचित कराती है। तो आइएगा मेरे साथ दानियल की ही 9 में एक बार फिर जाएंगे। दानियल की 9 में परमेश्वर कुछ और बातें हमारे सामने रखते हैं। और दानियल की 9 में यदि आप जाएं तो फिर बताया जाता है, 25 आयत हम पढ़ चुके हैं, आइए हम 26 आयत को भी देखेंगे। और बाइबल बताती है, और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष जो है काटा जाएगा। ओह, ध्यान से सुनिएगा। बाइबल कहती है कि 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष जो है ये क्या किया जाएगा? ये काटा। ये क्या बात हुई? जिसका अभिषेक हुआ है, क्या वह काटा जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ? आइएगा मेरे साथ यशायाह की 53 में जाइएगा। यशायाह की 53 में जाकर इस बात की समझ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। यशायाह की किताब और उसका 53 अध्याय। यशायाह उसका 53 अध्याय, आइज़ाया 53 वर्स 5, आइज़ाया 53:5, यशायाह की 53 की 5। बाइबल कहती है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। बाइबल आगे कहती है, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम क्या हो जाएं? हम चंगे हो जाएं। आगे देखिए 8वीं आयत क्या कहती है। प्रभु यीशु का वर्णन करते हुए, उस मसीहा का वर्णन करते हुए 8वीं आयत कहती है, अत्याचार करके और दोष लगाकर वह उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। अब यदि आप इसको मूल भाषा में पढ़ें, अंग्रेजी में यदि आप पढ़ें, तो बाइबल कहती है कि उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा नहीं लिया गया। अंग्रेजी में आप पढ़े तो लिखा है कि वह जीवितों के बीच में से काटा गया। जीवितों की मंडली में से उसे काटकर अलग किया गया, जिसका मतलब कि उसे काटा गया, उसकी मृत्यु हुई, उसका वध हुआ। तो बाइबल दानियल की 9 की 26 में यदि आप दोबारा जाएं, तो दानियल की 9 की 26 इसी बात का वर्णन करती है। दानियल की 9 की 26 में परमेश्वर जिब्राइल जो है दानियल को समझ दे रहे हैं कि 62 सप्ताह जब बीत जाएंगे, 62 सप्ताह जब बीत जाएंगे तो अभिषिक्त पुरुष जो है काटा जाएगा। वह कहता है कि 62 सप्ताह के बीतने के बाद, अब ये नहीं पता कब, इतना पता है कि कुछ 62 सप्ताह के कुछ देर बाद। अब 62 सप्ताह के बाद हम देखते हैं
कि अभिषिक्त पुरुष जो है 62 सप्ताह के बाद तो वह उसका बपतिस्मा भी होता है। जब 69 हफ्ते पूरे हो जाते हैं तो उसका बपतिस्मा भी होता है। और उसके कुछ देर बाद तो अब हमें थोड़ी सी और जानकारी दी जाती है। और जानकारी, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है पढ़ाने का, कि थोड़ी थोड़ी करके जो है ये जानकारी दानियेल की किताब में बढ़ती चली जाती है, ताकि हम थोड़ा थोड़ा करके समझें, ताकि हम ज्यादा उलझन में भी ना पड़े। तो एक और थोड़ा यहाँ जो है थोड़ी सी झलक दी गई है कि आगे क्या हो रहा है, कि 62 सप्ताहों के कुछ देर बाद जो है, जो अभिषिक्त प्रधान है उनको काटा जाएगा, जीवितों के बीच से जो है काट कर अलग किया जाएगा। हमें यह नहीं पता कब, लेकिन कुछ समय बाद हमें अब कुछ संकेत मिल रहा है कि आगे क्या होने वाला है। 9 की 26 में हम आगे पढ़ते हैं, और उसके हाथ कुछ ना लगेगा। दानियल की 9 की 26। बाइबल आगे कहती है, आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी। अब बाइबल एक बहुत ही अजीब सी बात कह देती है, जो शायद आपको परेशान करे। कि बाइबल कहती है आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी। एक बार फिर, कि आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को क्या करेगी? नाश करेगी। तो फिर आप पूछने लगते हैं कि ये क्या बात हुई? यहां तो कहता है कि जो आने वाला प्रधान है, इसकी प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश करेगी। तो ये बात समझ में नहीं आती कि परमेश्वर अपने ही नगर और परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की प्रजा ही नगर और पवित्र स्थान को नाश करेगी। कुछ कुछ जो शिक्षक हैं, उनका ये मानना है कि यहाँ जिस प्रधान की बात की जा रही है वह प्रभु यीशु को नहीं बल्कि शैतान को दर्शाता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जिस प्रधान की बात की जाती है, ये प्रधान जो है ये प्रभु यीशु नहीं, ये टाइटस है। और टाइटस इसलिए है क्योंकि यदि आप देखें तो 70 ईसा पश्चात में रोम के एक सेनापति थे टाइटस, जिन्होंने आकर रोम पर वार किया था और रोम का खात्मा हुआ था। बल्कि रोम से ये सेनापति आए थे और यरूशलेम का नाश हुआ था 70 ईसा पश्चात में। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो प्रधान जिसकी प्रजा नगर और पवित्र स्थान का नाश कर रही है, ये टाइटस को दर्शा रहा है। लेकिन यदि अजीजों आप संदर्भ में देखें तो दानियल की 9 में शैतान को या किसी और राजा को प्रधान के नाम से संबोधित किया ही नहीं गया है। किसी और प्रधान की बात ही नहीं हो रही है दानियल की 9 में। एक ही प्रधान की बात की जाती है। फिर दोबारा यदि आप दोहराएं तो दानियल की 9 में आप देख लें, और दानियल की 9 की यदि आप 25 देखें तो बाइबल बताती है कि यरूशलेम, ये जानने कि यरूशलेम के फिर दृढ़ किए जाने और बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान तक। फिर 26 आयत कहती है कि 62 सप्ताह के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। तो उसी की बात की जाती है। फिर इसलिए जब हम देखते हैं 26 आयत में भी, तो उसी प्रधान की बात की जाती है। और संदर्भ में यदि आप देखें तो और किसी प्रधान का यहाँ वर्णन ही नहीं किया गया। 27 में भी यदि आप देखें तो एक और दोबारा प्रधान का वर्णन किया जाता है। तो बाकी के आयतों में प्रभु यीशु को ही ये प्रधान दर्शा रहा है। यदि हम ये कह लें कि नहीं, यहाँ जो प्रधान है वह किसी और को दर्शा रहा है, ये तो संदर्भ से जुदा कर कर कुछ बात करनी होगी, और ये सही नहीं होगा, ये सही तरीका नहीं होगा पढ़ने का। तो हाँ, ये बात सही है जब बाइबल कहती है कि प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश करेगी। लेकिन आप कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि इस्राएली लोग जो परमेश्वर की प्रजा है, क्या आप ये कह रहे हैं कि इस्राएली लोगों ने ही इसराइल और पवित्र स्थान का नाश किया? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं। बाइबल बल्कि ये कह रही, मैं नहीं कह रहा, बाइबल यही कह रही है। जिब्राइल भी यही बता रहा है कि इस्राएली लोग ही इसराइल और परमेश्वर के पवित्र स्थान का नाश करेंगे। आप कहते हैं ऐसा कैसे संभव हो सकता है? बल्कि दानियल के ये अपने शब्द थे, ये मेरे नहीं, दानियल के भी शब्द थे। दानियल के शब्द देखिएगा, दानियल की 9 की 14 में, दानियल की 9 और उसकी 14 में दानियल के शब्द सुनिएगा। प्रार्थना में है ये दानियल, और प्रार्थना में देखिए दानियल परमेश्वर से क्या कह रहे हैं। दानियल की 9 की 14 कहते हैं, इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। ओह, तो दानियल की 9 की 14 में प्रार्थना में ये बता रहा है
कि ये हमारी वजह से हुआ है। हम जो विपत्ति में हैं, कैद में हैं, गुलामी में हैं, ये हमने उसकी बात नहीं सुनी, इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर कर हम पर ये विपत्ति डाली है। तो यरूशलेम की ये दुर्दशा हमारी वजह से, हमारी अपनी वजह से है। दानियल स्वयं इस बात को स्वीकारते हैं। आइए इसके बारे में कुछ और थोड़ा देखेंगे। दूसरे इतिहास में जाइएगा, इसको शायद हम पहले देख चुके हैं, एक बार फिर अपना ध्यान यहाँ लेकर जाइएगा। दूसरे इतिहास की किताब है, उसका 36 अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 36 अध्याय और उसकी 17 आयत से देखेंगे। दूसरा इतिहास 36 और देखिए बाइबल क्या कहती है। आइए 16 से देखते हैं, 16 से देखते हैं, बल्कि 15 से। दूसरे इतिहास की 36 की 15 से पढ़ते हैं। बाइबल कहती है, उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। अब देखिए कुछ और शब्दों का वर्णन किया जाता है जो हमें दानियल की 9 की ओर एक बार फिर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। बाइबल कहती है दूसरे इतिहास की 36 की 15 में कि उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी क्या, अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। तो प्रजा के लिए परमेश्वर ने अपने दूत भेजे, अपने भविष्यद्वक्ता भेजे। 16 आयत में लिखा है, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों को हंसी करते थे। निदान यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय ना रहा। एक बार फिर दोबारा प्रजा का वर्णन किया कि प्रभु जो प्रजा के लिए कर रहे थे, प्रजा ही उस परमेश्वर को ठुकरा रही थी, तो प्रभु ऐसा झुंझला उठा, बाइबल कहती है, कि बचाव का कोई और उपाय ना रहा। 17 आयत आगे हमें यह बताती है, तब उसने उन पर 17 आयत बताती है, तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी, तो 17 आयत कहती है कि परमेश्वर ने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई। जो कसदिये जो बाबेल के लोगों को दर्शाता है, उसके राजा जो नबूकदनेस्सर थे, उनके द्वारा चढ़ाई करवाई, और इससे उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़े, पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता ना की। यहोवा ने सबों को उसके हाथ में कर दिया। क्या छोटे बड़े, परमेश्वर के भवन के सब पात्र, यहोवा के भवन, राजा, उसके हकीमों के खजाने, इन सबों को वह बाबेल में ले गया। कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया, यरूशलेम की शहर पनाह को तोड़ डाला, आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। और जो तलवार से बच गए, उन्हें वह बाबेल को ले गया, और फारस के राजा के प्रबल होने तक वह उसके और उसके बेटे पोतों के अधीन रहे। बाइबल देखिए एक बार फिर इस बात को स्पष्ट कर देती है कि क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने यह बात नहीं सुनी, तो ये दुर्दशा, ये विपत्ति वह स्वयं अपने ऊपर लेकर आए हैं। यिर्मयाह की किताब में बल्कि यदि आप मेरे साथ जाएं, तो यिर्मयाह यहाँ पे ज़िदकिय्याह से बात करते हुए कहता है कि आपको जो बाबेल का राजा, इस पे सामने समर्पित होना चाहिए। देखिए इस बात को यिर्मयाह की 38 में बहुत ही अहम ये सीख है, ताकि हम दानियल की 9 को बेहतरी से समझ पाए। यिर्मयाह की 38, Jeremiah 38 verse 21 and 23, Jeremiah 38 21 23, यिर्मयाह की 38 की 21 और 23 आयत देखिएगा। यदि तू निकल जाना स्वीकार ना करे, तो जो बात यहोवा ने मुझे दर्शन के द्वारा बताई है वह ये है। 22 आयत, देख यहूदा के राजा ने रनवास में जितनी स्त्रियां रह गई हैं, वह बाबेल के राजा के हकीमों के पास निकाल कर पहुंचाई जाएंगी, और वह तुझसे कहेंगी, तेरे मित्रों ने तुझे बहकाया, उनकी इच्छा पूरी हो गई, और जब तेरे पांव कीच में धंस गए तो वह पीछे फिर गए हैं। 23 आयत कहती है, तेरी सब स्त्रियों और लड़के बाले कसदियों के पास निकाल कर पहुंचाए जाएंगे, और तू भी कसदियों के हाथ से ना बचेगा, वरंतु पकड़कर बाबुल के राजा के वश में कर दिया जाएगा, और इस नगर के फूके जाने का कारण तू ही होगा। अब देखिए यिर्मयाह की किताब में भी ये बात स्पष्ट की जाती है कि बाबेल, जो यरूशलेम के नाश का कारण जो है, वह आप ही होंगे। ये बात जो है
सिदकिय्याह से जो है यिर्मयाह कर रहे हैं। तो बार बार इस बात को बताया जाता है कि इनकी वजह से ही, इसराइलियों की वजह से ही इन पर नाश आया। इन्हीं की पापों की वजह से, इन्हीं के अपराध की वजह से इनके ऊपर ये नाश जो है आ रहा है। फिर यदि आप एक बार फिर दानियेल की 9 की ओर जाएं तो हमें एक और जानकारी दी जाती है। एक और जानकारी दी जाती है। दानियेल की 9 की 26 यदि आप देखें तो बाइबल कहती है कि आने वाले प्रधान की प्रजा, दानियेल की 9 की 26, आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है। ओ, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। तो हम देखते हैं कि प्रभु के ऊपर ये बाधा तो आएगी, प्रभु के जीवन पर ये नाश तो वह लोग लाएंगे, लेकिन हमें ये भी बताया जाता है कि एक नाश का दौर होगा, उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई जो है होती रहेगी। और ये हम प्रभु यीशु के जीवन में भी देखते हैं। तो ये बातें हमारे सामने रखी जाती हैं। हमें बताया जाता है कि ये प्रभु के जीवन में इस प्रकार हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि और भी कुछ हमें बताया जाता है। आइए थोड़ा और अपने कदम हम आगे बढ़ाते हैं। दानियेल की 9 की 27 में अब हम पहुंच चुके हैं, और दानियेल की 9 की 27 देखिए क्या बताती है। कहती है कि वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए। अब आप कहते हैं कि 1 मिनट, 1 सप्ताह, अच्छा। अब आप कहते हैं कि ये 1 सप्ताह अब कहां से आ गया? क्योंकि जिब्राइल संदर्भ में यदि आप देखें, यदि आप 27 है तो उससे संदर्भ से अलग करके देखें तो समझ नहीं पाएंगे। संदर्भ में देखें तो जिब्राइल समझ किस बात की देने आया है? 2300 वर्षों की। इसमें से वह कहता है कि 70 सप्ताह काट कर मैं आपको समझाता हूं, 70 सप्ताह में से 69 हफ्ते काट के मैं आपको समझाता हूं। तो 69 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, बपतिस्मे तक ये वर्णन कर चुका है। इसके बाद ये एक संकेत देता है कि इन 62 सप्ताहों के बाद कहता है कि जो है प्रधान, जो अभिषिक्त प्रधान है वो काटा जाएगा। हमें यह नहीं पता कब। अब दानियेल की 9 की 27 में वह कहता है कि प्रधान 1 सप्ताह के लिए, ओके। अब बताया जाता है कि जो जो 69 हफ्ते थे, 483 जो साल थे, वह 27 ईसा पश्चात तक हमें ले आते हैं। अब उसके बाद बाइबल कहती है कि एक और सप्ताह के लिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा आपको याद होगा, एक बार फिर हम देख लेते हैं, देखना बहुत अच्छा होगा ताकि हमारा ध्यान कहीं ना जाए, हम कुछ कुछ खो ना दें इसमें से। तो हमने देखा कि 457 जब हुक्मनामा दिया गया, वहां से शुरुआत हुई, जैसा जिब्राइल ने कहा। 483 साल 69 हफ्ते हम आगे बढ़े, अभिषिक्त प्रधान तक पहुंचे, जैसा जिब्राइल ने कहा। अब 483 साल के बाद अब 7 साल और बचे हैं 490 पूरे होने में, जो एक भविष्यवाणी का सप्ताह है। और उसी की बात, उसी एक हफ्ते की बात जो है दानियेल जो जिब्राइल है वो दानियेल की 9 की 27 में उन्हें बताते हैं। कहते हैं कि अब प्रधान एक और सप्ताह के लिए, एक और सप्ताह का वर्णन करते हुए, जो 7 साल हैं उनका वर्णन करते हुए, अब देखिए कि जिब्राइल क्या बात करते हैं दानियेल से। दानियेल की 9 की 27 में कहते हैं, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। ध्यान से सुनिए, जिब्राइल के अब शब्द हैं, बहुत ही चुनिंदा शब्द हैं। कहते हैं कि एक और सप्ताह के लिए जो प्रधान है वह क्या करेगा? बहुतों के साथ क्या करेगा? एक दृढ़ वाचा बांधेगा। इसको भी अब हम समझना चाहेंगे कि ये दृढ़ वाचा बांधेगा, इसका मतलब क्या है। यदि आप उस शब्द को देखें कि दृढ़ वाचा, बहुत अच्छा एक शब्द का वहां इस्तेमाल किया गया है, वह इब्रानी भाषा में भी जो है उसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो गबार जो शब्द है, जिसका मतलब किसी चीज को मजबूत करना, किसी चीज को दृढ़ करना। सवाल यह है कि ये वाचा दृढ़ क्यों है, इसे दृढ़ वाचा क्यों कहा जाता है। आइए हम देखते हैं ये इब्रानियों की किताब और उसका 7वां अध्याय
इब्रानियों की 7 की 18 और 19 देखिएगा। देखिए कि ये भविष्यवाणी हमें बाइबल के किस किस कोने तक ले जाती है, ताकि हम जो है जो कहा जा रहा है उसको बहुत ही बेहतरी से समझ पाए। इब्रानियों की 7 में हम देखते हैं और इसकी 18 और 19 हम देख रहे हैं। इब्रानियों की 7 है और इसकी 18 और 19 बाइबल कहती है, निदान पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। निदान पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। और फिर बाइबल आगे कहती है 19 में, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। यहां बात की जा रही है, जिस व्यवस्था की यहां बात की जा रही है, वह उस कानून की बात, उस व्यवस्था की बात की जा रही, मूसा की व्यवस्था की बात की जा रही है, जो पवित्र स्थान के कार्यों से जुड़ी हुई थी। ये पवित्र स्थान में जो बलिदान की जो व्यवस्था थी, किस प्रकार से ये कार्य होने थे, ये उस व्यवस्था की बात कर रही है। ये 10 आज्ञाओं की बात नहीं कर रही है। अभी इसे संदर्भ में भी हम इस बात को समझ जाएंगे, क्योंकि 7 की इब्रानियों की 7 की 28 यदि आप मेरे साथ देखें, हिब्रू 7:28, तो कहा जाता है, क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है। अब यदि आप व्यवस्था देखें, 10 आज्ञा, यदि आप कहें व्यवस्था 10 आज्ञाओं की बात कर रही है, तो 10 आज्ञाओं में कौन से महायाजक को नियुक्त करने की बात की जाती है? कहीं भी नहीं। तो जब यहाँ व्यवस्था की बात की जा रही है, 10 आज्ञाओं की बात नहीं कर रही, ये मूसा की व्यवस्था का जिक्र किया जाता है, जिस व्यवस्था में महायाजकों को नियुक्त करने की आज्ञा दी गई थी। तो हमें पता चलता है, जब बाइबल यहाँ कहती है कि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, ये 10 आज्ञाओं का यहाँ बात नहीं की जा रही, यहाँ मूसा की व्यवस्था की बात की जा रही है। बाइबल कहती है 28 में, क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगायुग के लिए सिद्ध किया गया है। अब यहां प्रभु यीशु का यहां जिक्र किया जाता है कि जो प्रभु यीशु है, ये युगायुग के लिए जो पुत्र है वो नियुक्त किया जाता है, जो युगायुग के लिए जो है क्या किया गया है, सिद्ध किया गया है। हम उस मजबूत वाचा की बात देख रहे हैं, उस दृढ़ वाचा की बात हम समझने की कोशिश में है। अब आइएगा मेरे साथ मत्ती की 26 में। एक बात तो ये स्पष्ट हो चुकी है कि उसे युगायुग के लिए सिद्ध जो है वह किया गया है। इस बात को समझते हुए अब आइएगा मेरे साथ मत्ती की 26 और उसकी 27 और 28। प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ हैं। मत्ती की 26 और उसकी 27 और 28। मैथ्यू 26, 27 एंड 28। मैथ्यू 26, 27, 28। मत्ती की 26 की 27 और 28 बाइबल कहती है, फिर उसने कटोरा लेकर, प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ है उस ऊपरी मंजिल में, उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु के अब अपने शब्द हैं कि ये वाचा का मेरा वह लहू है। और यदि आप आई थिंक मूल भाषा में भी देखें तो कहता है कि ये मेरी नई वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो प्रभु यहां कह रहे हैं कि ये मेरा लहू है जो बहाया जा रहा है। पुरानी वाचा में यदि आप देखें तो एक बलिदान किया गया था, उसका लहू लोगों पर छिड़का गया था। अब प्रभु कह रहे हैं कि अब ये मेरा अपना लहू बहाया जा रहा है। कहता है कि जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त जो है बहाया जाता है। एक बेहतर वाचा की यहाँ बात जो है की जा रही है। ऐसा नहीं था कि पुरानी वाचा जो परमेश्वर ने लोगों के साथ बांधी थी वह कमजोर थी, कमी, जैसे हम पढ़ चुके हैं। यदि आप पढ़ना चाहें तो दोबारा जाकर यू प्रेयर मिनिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप दोबारा देख सकते हैं। हमने व्यवस्था के विषय में पढ़ाई की थी और व्यवस्था की बहुत गहराई से हमने समझ देखी कि कमी जब जब पहली वाचा की बात की जाती है, जो 2 वाचाएं पेश की जाती हैं बाइबल में, जो पहली वाचा थी, कमी वाचा में नहीं थी, कमी लोगों में थी। तो परमेश्वर ने एक बार फिर उनके साथ ये वाचा बांधी और उसे एक बेहतर वाचा का के नाम से उसे संबोधित किया गया। तो यहां पर देखिए
मत्ती की 26 के 28 में वो कहते हैं ये वाचा का मेरा वह लहू है। अब अपने लहू के बहाने को वो कह रहे हैं कि ये मेरी वाचा का मेरा लहू है। अब यदि आप दोबारा दानियल की 9 में जाएं तो दानियल की 9 में देखिए क्या लिखा है कि लिखा है कि प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग क्या करेगा, एक दृढ़ वाचा बांधेगा, एक दृढ़ वाचा बांधेगा। और फिर बाइबल आगे कहती है कि परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। ये बात होती है। तो हम देखते हैं कि जो दृढ़ वाचा वह बांध रहा है, किस प्रकार बांध रहा है। मत्ती की 26 की 28 में बता रही है कि ये मेरे लहू के द्वारा ये वाचा बांधी जा रही है। मेरा लहू जो मेरे लोगों के पापों के लिए बह रहा है, उसके द्वारा प्रभु यीशु कह रहे हैं कि एक दृढ़ वाचा बांधी जा रही है। इसीलिए इब्रानियों की 8 की 6 में आप देखें, इब्रानियों की 8 की 6 यदि आप देखें, Hebrews 8:6, Hebrews 8:6, इब्रानियों की 8 की 6 देखिए बाइबल क्या कहती है। इब्रानियों की 8 की 6 बाइबल कहती है, पर उसको उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा, अब देखिए बाइबल बताती है, वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। बाइबल यही कह रही है, खुद ही बताती है कि प्रभु यीशु की जो वाचा है वह और भी उत्तम वाचा है और उसका मध्यस्थ प्रभु यीशु ही ठहरा है। और उसी दृढ़ वाचा की बात दानियल की 9 की 27 करती है। प्रभु कहते हैं कि ये वाचा मेरे लहू बहाने, मेरे बलिदान के द्वारा जो है ये वाचा बांधी जा रही है। आगे जाके इब्रानियों की 10 में यदि आप देखें, इब्रानियों की 10 यदि आप जाएं तो इब्रानियों की 10 की 4, Hebrews 10:4, बाइबल कहती है क्योंकि अन्न होना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। तो बाइबल बताती है कि ये बैल और बकरे के खून में ऐसा कुछ नहीं था, उनके लहू में ऐसा कुछ नहीं था जो आपके पापों को क्षमा कर सके, लेकिन ये प्रभु यीशु का ही लहू था जो हमें उद्धार दे सके। प्रभु यीशु का ही लहू था जो हमारे लिए बहा, जिसके द्वारा हम जो है एक छुटकारा, एक उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि उसने एक बेहतर वाचा बांधी है। कैसे बांधी है? अपने लहू बहाने के द्वारा बांधी है, और उसी के द्वारा जो है अ, हमें उद्धार मिलता है। मरकुस देखिए इसी बारे में किस प्रकार वर्णन करता है। मरकुस की 10 की 45, मरकुस की किताब उसका 10वां अध्याय उसकी 45 आयत, मार्क 10:45, मार्क 10:45 बाइबल देखिए क्या कहती है। मरकुस की 10 की 45, वह यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले, सॉरी 45 है, 46 पढ़ रहा हूं मैं, मरकुस की 10 की 45, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना क्या करे, अपना प्राण दे। तो बाइबल बताती है कि प्रभु ने अपने प्राणों के द्वारा बहुतों की छुड़ौती जो है वह तैयार की है, प्रभु ने नियुक्त की है, प्रभु के द्वारा ये प्राप्त हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने उस बलिदान के द्वारा उन्हें एक छुटकारा जो है प्रदान किया है। फिर हम देखते हैं कि ये बात जो कही जा रही है इसका मतलब क्या है। आइए, ये आयत तो हमने क्यों पढ़ी है। दानियल की 9 की 27 में एक बार फिर जाइएगा, दानियल की 9 और उसकी 27। दानियल की 9 की 27 कहती है कि वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। तो सुनिए, फिर 27 कहती है परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर, एक सप्ताह कितने साल, 7 दिन मतलब 7 साल। फिर बाइबल कहती है कि आधे सप्ताह के बीतने पर, 7 का आधा कितना होता है, 3.5, राइट। 7 का आधा, आधा हुआ 3.5। तो बाइबल कहती है कि उस आधे सप्ताह के बीतने पर मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। क्या इसका मतलब हुआ कि उस 7 साल, उस आधे सप्ताह के भीतर हम देखते हैं बाइबल कहती है कि वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। क्यों?
क्योंकि अपने बलिदान के द्वारा, क्योंकि वह एक सर्वोत्तम बलिदान है, उसके बलिदान के द्वारा बाकी की बलियों को जो है वह रद्द की जाएंगी, उनकी अब जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये सारे बलिदान किसको दर्शा रहे थे? आने वाले वो सर्वोत्तम बलिदान को। तो जब वह सर्वोत्तम बलिदान आ गया, इसके बाद यदि आप वापस जाकर ये बलिदान दे तो उसके बलिदान की तौहीन हुई। समझे आप? यदि वह सर्वोत्तम बलिदान अब चढ़ा दिया गया है, उसके लहू के द्वारा छुटकारा प्राप्त हुआ है, अब दोबारा जाकर यदि हम ये पुरानी ये मेल बलि, अन्न बलि, ये पुराने पशुओं को यदि हम दोबारा इनको इनका बलिदान करने लगे तो उसके बलिदान की तौहीन हुई। ऐसा करना, ये कहना हुआ कि जो उसने किया है वो काफी नहीं था, जो उसने किया है उसका उद्धार काफी नहीं था, तो मुझे दोबारा से ये बलि जो है चढ़ानी पड़ रही है। तो अभी अभी हमने देखा कि बकरे या मेढ़े इनके लहू से नहीं बल्कि प्रभु के लहू से ही एक दृढ़ वाचा बांधी जा रही है। तो हम देखते हैं, और ये बात भी हमें आयतों से जो हमने भी पढ़ी, ये बात स्पष्ट हो चुकी कि प्रभु के बलिदान के द्वारा, उनकी मृत्यु के द्वारा, जब वह जीवितों के बीच से काटे गए थे, जब उनकी मृत्यु हुई, तो उस मृत्यु के द्वारा, उस लहू के बहाने के द्वारा एक दृढ़ वाचा बांधी गई। और ये मेल बलि, अन्न बलि कब बंद हुई? जब उनकी ये मृत्यु हुई, जब वह सर्वोत्तम बलिदान बने। और बाइबल अब 9:27 में हमें और जानकारी देते हुए कहती है कि ऐसा बंद होना, बलि का बंद होना कब हुआ? आधे सप्ताह के बीतने पर। आधे सप्ताह के बीतने पर उनकी मृत्यु हुई, जीवितों के बीच से वह काटे गए। पहली जानकारी दी गई 62 हफ्तों के कुछ देर बाद वह जीवितों में से काटे जाएंगे। कब हमें नहीं पता था। अब दानियल की 9:27 में बता देती है कब। कहती है कि आधे सप्ताह के बीतने पर उनकी जो है मृत्यु होगी, उनको काटा जाएगा, अन्न बलि, होम बलि जो है उनका उनका अंत होगा। आइए इसी बात को देखते हुए, आइए पहले तो इस चित्र को देखेगा। 9:27 में पहले हमें यह बताया गया, ये इस 27 से पहले हमें ये बातें बताई गई कि भाई 69 हफ्ताओं तक आप अभिषेक प्रधान तक पहुंच पाएंगे, 483 सालों बाद। एक हफ्ता और बचा है, 7 साल और बचे हैं। इसका मतलब कि 7 साल और बचे हैं, और इन 7 सालों के आधे हफ्ते में, जो 7 साल है, एक हफ्ता है, इसके आधे हफ्ते में बताया जाता है कि एक दृढ़ वाचा बांधी जाती है। वाचा कैसे बांधी जाती है? प्रभु कहते हैं मेरे लहू बहाने के द्वारा। ऐसा कब हुआ? उनकी क्रूस पर। मेल बलि, अन्न बलि का अंत हुआ कब? प्रभु यीशु के क्रूस चढ़ाने पर। ऐसा कब हो रहा है? भविष्यवाणी बताती है कि आधे सप्ताह के बीतने पर ऐसा हो रहा है। अभिषेक प्रधान तक 483 साल पूरे हुए, इसके बाद एक हफ्ता बचा है, और इस हफ्ते के बीच, एक हफ्ते 7 साल, इस हफ्ते के बीच 3.5 साल बाद, मतलब उसके बपतिस्मे के 3.5 साल बाद दृढ़ वाचा बांधी जाती है उनके बलिदान के द्वारा, उनकी मृत्यु के द्वारा। मेल बलि, अन्न बलि का अंत होता है, जिसका मतलब ये हुआ, जीजो ध्यान से सुनिएगा मेरे साथ। अब यदि आप भविष्यवाणी के पैमाने पर देखें इस बात को, तो बाइबल अब ये बात स्पष्ट करती है कि बपतिस्मा उनका 27 ईसा पश्चात में हुआ, और इसके 3.5 साल बाद, मतलब 7 सालों का आधा, आधा हफ्ते में 7 साल अभी बाकी है, एक हफ्ता बाकी है, 7 साल हुए, जिसका मतलब उसके आधे हफ्ते में, मतलब कि 3.5 दिन बाद या 3.5 साल बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु को क्रूस पर। तो बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु के बपतिस्मे के 3.5 साल बाद ही 31 ईसा पश्चात ठीक समय पर, बल्कि भविष्यवाणी की पढ़ाई पढ़े तो निर्गमन की 12 में प्रभु यीशु ने बल्कि परमेश्वर पिता ने, देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को केवल यही नहीं बताते हैं कि मेरे पुत्र का बलिदान होगा उस फसह के पर्व के दौरान, जो मेमने का बलिदान किया जाता है, बल्कि परमेश्वर ने यह भी बताया कि कौन से महीने में होगा, कौन से दिन को होगा, और दिन के कौन से समय पर होगा। ये सारी बातें जो है परमेश्वर ने पहले से ही उन्हें बता दी थी। बहुत ही सुनहरी ये बात है। तो हम देखते हैं कि 27 ईसा पश्चात में प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ। 3.5 साल बाद, ठीक जैसे भविष्यवाणी की गई थी, उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, जहां पर उनके लहू बहाने के द्वारा एक दृढ़ वाचा जो है उनके लोगों के साथ बांधी गई। और फिर हम देखते हैं कि ये 31 ईसा पश्चात में ऐसा हुआ,
लेकिन अब हम उस आधे हफ्ते तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी आधा हफ्ता बाकी है, जिसका मतलब कितने और साल बाकी हैं? 3.5 साल अभी और बाकी है। तो बाइबल देखिए अजीजों, भविष्यवाणी हमें बताती है कि जैसा जैसा परमेश्वर ने कहा, ठीक वैसा वैसा ही पूरा होता चला आ रहा है। तो 3.5 साल आगे जब हम देखते हैं, तो ये हमें प्रभु यीशु के क्रूस तक ले आते हैं, उनके बपतिस्मे से। अब हम देखते हैं कि आधा हफ्ता बाकी है, जिसका मतलब 3.5 साल अभी और बाकी है। किस चीज में? 490 साल के पूरे होने में अभी 3.5 साल और बाकी है। आइए इसकी समझ भी हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। 3.5 साल अभी बाकी थे। इसलिए अजीजों, जब प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ भी थे, और क्योंकि इसराइल को अभी ये दया का दौर दिया गया था, तो जब प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ भी थे, ध्यान से सुनेगा, जब प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ थे, तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश दिया था। चाहूंगा कि आप मेरे साथ जाएं उस आदेश की परख करने के लिए। मेरे साथ जाइएगा मत्ती की 10 में। बहुत ही अहम ये, शायद आपने पहले पढ़ा होगा, सोचा होगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रभु यीशु, लेकिन आज परमेश्वर की दया से इस बात को समझेंगे। मत्ती की 10 में मेरे साथ जाइएगा। ये तब की बात है जब प्रभु यीशु जीवित थे, अपने चेलों के साथ थे। मत्ती की 10 की 5 और 6 देखिएगा। मैथ्यू 10 वर्स 5 एंड 6। मत्ती की 10 की 5 और 6, इन सुनहरे शब्दों को सुनेगा प्रभु यीशु के द्वारा। कहते हैं कि इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा। ध्यान से सुनिए, क्या आज्ञा दी इन 12 चेलों को? कि अन्य जातियों की ओर ना जाना। अरे, ये तो बहुत अजीब बात है। ऐसे ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? अन्य जातियों की ओर ना जाना, सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इसराइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। तो सवाल उठता है कि प्रभु, आप इन अन्य जातियों के पास जाने से क्यों रोक रहे हैं? आप शायद सवाल पूछेंगे कि प्रभु, सुसमाचार तो हर एक के पास जाना चाहिए, आप इन 12 को अन्य जातियों के पास जाने से क्यों रोक रहे हैं? सामरियों के नगर में प्रवेश करने से आप इन्हें क्यों मना कर रहे हैं? ठीक इसी भविष्यवाणी की वजह से, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं चेलों से, यदि आप समझे भविष्यवाणी की नजरों से, तो प्रभु यीशु उनसे कह रहे हैं कि आप अभी किसी के पास मत जाना, अभी यरूशलेम को आपकी जरूरत है, क्योंकि यरूशलेम की दया का यह दौर है। यरूशलेम को मैंने जो 70 सप्ताह दिए हैं, जो 490 साल दिए हैं, वह अभी पूरे नहीं हुए हैं। भविष्यवाणी की पढ़ाई से अब तक आप समझ चुके होंगे कि 490 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं। उनकी मृत्यु के बाद भी 3.5 साल बचे हैं। तो कहते हैं कि ये भी 490 साल जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, और मैं आपसे यही आदेश आपको देता हूं कि आप अन्य जातियों की ओर अभी नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं था कि अन्य जातियों के पास वे कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि बाद में वह गए, अन्य जातियों तक संदेश पहुंचा। लेकिन अभी, क्योंकि ये दया का दौर यरूशलेम के लिए, इसराइल के लिए, अभी आप और किसी के पास नहीं जाएंगे, आप इसराइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाएंगे, उनके साथ परिश्रम करेंगे। तो देखिए अजीजों, इस दूल्हे की प्रतिबद्धता आप देखिए, अपनी दुल्हन के प्रति, इस पति की प्रतिबद्धता देखिए अपनी पत्नी के प्रति, कि वह अपने चेलों को भी यही आदेश दे रहे हैं कि नहीं, आप पहले मेरी दुल्हन को मनाएं, आप पहले उसके मन फिराव का कार्य करने, अन्य जातियों के पास भी आपको जाने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी मेरी दुल्हन को ये जो है मौका दिया जा रहा है पश्चाताप का, तो आप और कहीं नहीं जाएंगे, आप पहले उसी के पास जाएंगे, आप उसी के साथ परिश्रम करेंगे, ताकि वह बचाई जा सके। अब हम दोबारा दानियल की 9 में जाते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर ये बता चुके हैं हमें कि एक दृढ़ वाचा बांधी जा रही है आधे हफ्ते में। आधे सप्ताह के बीच जो है, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का बलिदान किया जाता है। 3.5 साल के बाद, उसके बपतिस्मे के बाद उसका बलिदान होता है। फिर हम देखते हैं कि जब ये अंत होता है, जब प्रभु यीशु की मृत्यु होती है, उसके बाद हम देखते हैं कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं भी जो हैं, उजाड़ने वाली जो घृणित वस्तुएं हैं वो दिखाई देंगी।
और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। अब ये तो सत्य है कि यरूशलेम के साथ ऐसा हुआ। दानियल की किताब में हम पहले इस बात को पढ़ चुके हैं कि जो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जो थी, वो जब उनके ऊपर आई तो उनके ऊपर क्या हुआ? उनके ऊपर नाश हुआ। और ऐसा कब हुआ? ये प्रभु यीशु के उस अन्न बलि के बंद करने के बाद हुआ। कि इसकी कुछ देर बाद ये भी क्या हो रहा है कि एक जो है नाश जो है यरूशलेम पर आ रहा है, जो 70 ईसा पश्चात में हो, जैसे हमने बताया रोम की सेना के द्वारा हुआ। आइए बहुत जल्दी से इस बात पर जल्दी से गौर करते हैं। मत्ती की 24 में हम देख चुके हैं, पहले इस बात को पढ़ चुके हैं। जब हम दानियल की पढ़ाई पहले कर रहे थे, दानियल की 7 और 8 जब हम देख रहे थे, तो हमने इसके बारे में बात की थी। लेकिन मत्ती की 24 की 15 और 16 देखिएगा। मत्ती की 24 की 15-16, मैथ्यू 24, 15, 16 कहा गया प्रभु यीशु के शब्द, सो जब तुम उस उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे, तब जो यहूदिया में है वो पहाड़ों पर भाग जाएं। तो ये घृणित उजाड़ने वाली घृणित वस्तु क्या थी? प्रभु यीशु ने इसका जवाब दिया लूका की 21 की 20 में। लूका की 21 की 20, लूक 21 वर्स 20, लूक 21 वर्स 20, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। ओ, तो जो घृणित वस्तु जो उजाड़ने वाली है वह यही है कि यरूशलेम को जब आप सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में है वो क्या करे? पहाड़ों पर भाग जाए। तो जैसा मत्ती की 24 में कहा गया था, उसको और जानकारी जोड़कर उसके बारे में हमें लूका की 21 में बताया गया। और ठीक ऐसा ही हुआ इतिहास में। यदि आप देखें तो हम देखते हैं कि 70 ईसा पश्चात से कुछ साल पहले हम देखते हैं कि जो एक सेनापति थे रोम के, जिनका नाम सेस्टियस था, वह रोम की सेना को लेकर यरूशलेम के पास आए नाश करने के लिए। फिर इतिहासकार हमें बताते हैं कि कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई वजह नहीं पता चली, लेकिन जो सेना ये वार के लिए आई थी वह मुड़कर पीछे जाने लगी। जब इसराइलियों ने देखा तो उन्होंने कहा यही चिन्ह तो परमेश्वर हमें कह रहे थे कि यरूशलेम जब सेनाओं से घिरा हुआ पाएंगे आप, तो यहूदिया के लोग जो हैं वो भाग जाएं। तो उन्होंने जब ये देखा और देखा कि अरे सेना आकर फिर वापस जा रही है, उन्होंने समझ लिया कि ये प्रभु का चिन्ह है, हमें भागना चाहिए। और सब के सब जो है भागकर निकल गए। जितने भी परमेश्वर के लोग थे वह यरूशलेम से निकलकर भाग गए। हमें इतिहासकार शायद ये भी बताते हैं कि जब 70 ईसा पश्चात में यरूशलेम पर वार हुआ जनरल सेनापति टाइटस के द्वारा, अब जब उन पर वार हुआ और जब यरूशलेम का खात्मा हुआ तो एक भी परमेश्वर के लोग नहीं थे, एक भी मसीही लोग जो है यरूशलेम में नहीं थे उस समय, क्योंकि उन सब ने परमेश्वर के चिन्ह को स्वीकारा और उसका पालन किया। तो यदि आप दानियल की 9 में एक बार फिर जाएं तो दानियल की 9 की 27 इसी बात का वर्णन करते हुए कहती है कि जब आधे सप्ताह के बीतने के बाद मेल बलि अन्न बलि का अंत होगा, फिर कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं जो हैं दिखाई देंगी। तो प्रभु अब कह रहे हैं कि जो उजाड़, जो नाश आने वाला है वह मेरी मृत्यु के बाद ही आने वाला है। प्रभु यीशु की मृत्यु हुई 31 ईसा पश्चात में, और 70 उसके बाद 70 ईसा पश्चात में हम देखते हैं कि यरूशलेम पर नाश आया। घृणित वस्तुएं जो है दिखाई दी, जो परमेश्वर के लोगों पर जो है, बल्कि यरूशलेम पर जो है वह नाश लेकर आई। तो देखिए कि बाइबल बताती है कि जब उन्होंने प्रभु यीशु को काटकर अलग कर दिया, ठीक है, जब प्रभु यीशु को काटकर जीवितों के बीच से अलग कर दिया गया तो उन्होंने अपने जीवन को ही अलग कर दिया था। उसके काटने से, जैसे उसको काटा गया उसके बाद क्या हुआ? उनके ऊपर एक वार आया, उनके ऊपर एक उजाड़ने वाली वे घृणित वस्तु आई, उनके ऊपर यह नाश आया। तो प्रभु यीशु को काटना, प्रभु यीशु का वध करना, प्रभु यीशु के ऊपर ऐसे अत्याचार करना, ऐसे से इससे उन्हीं का नुकसान हुआ, उन्हीं के ऊपर ये वार आया, उन्हीं के ऊपर जो है ये ठेस पहुंची, उन्हीं का ये नाश हुआ। तो बहुत ही अहम जानकारी जो है हमें हमारे सामने यहां दी जाती है। अब
एक और बात अब बाकी रह गई। अब बात ये बाकी रह गई कि अभी आधा हफ्ता जो है वह बाकी है, और इस आधे हफ्ते में अब क्या हो रहा है, अब हम यह समझना चाहते हैं। अम, बहुत ही अहम जानकारी जो हम चाहते हैं कि हम इसको बेहतरी से समझ सकें। एक और हफ्ते में अब क्या हो रहा है यह समझना बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए एक जानकारी पर जाएंगे जिसके बारे में हमने अभी तक चर्चा नहीं की है दानियल की 9 में। वो जानकारी दी गई थी दानियल की 9 की 24 में। वो 7 कार्यों के बीच एक कार्य था जिस पर अभी तक हमने उसका वर्णन नहीं किया है, इसकी पढ़ाई नहीं की है। हमने देखा कि अपराध कैसे बंद होगा, दानियल की 9 की 24 से पढ़ रहा हूं मैं। हमने देखा कि पापों का अंत कैसे होगा। हमने देखा कि अधर्म का प्रायश्चित किस प्रकार हुआ। युग युग की धार्मिकता कैसे प्रकट हुई, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि परम पवित्र का अभिषेक किया जाएगा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन एक जानकारी पर हमने गौर नहीं किया, वो ये था कि दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर क्या की जाएगी, छाप दी जाएगी। और मैंने कहा कि सही अनुवाद होगा कि दर्शन की बात पर भविष्यवाणी का अंत होगा। यह सही अनुवाद होगा उस वाक्य का, कि दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर इसराइलियों के लिए, बाकियों के नहीं, इसराइलियों के लिए दर्शन की बात और भविष्यवाणी पर क्या किया जाएगा, एक मोहर लगा दी जाएगी, वह खत्म किए जाएंगे उनके लिए। अब उनको उसके बाद और कुछ नहीं मिलेगा। यदि हिंदी में अनुवाद है कि छाप लगा दी जाएगी, इसका मतलब एक मोहर लगा दी जाएगी और उसे बंद कर दिया जाएगा एक तरीके से। और उसके बाद इसराइलियों के लिए, इसराइलियों को ना कोई दर्शन मिलेगा, ना कोई भविष्यवाणी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, प्रभु यीशु के भी अपने शब्द थे। आपको याद होगा कल हम प्रभु यीशु के उस दृष्टांत पर गौर कर रहे थे जहां पर प्रभु यीशु इसराइल के इतिहास को ही उनके सामने रख रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि किस प्रकार उन्होंने जो मैंने जो भेजे अपने दूत, अपने भविष्यद्वक्ता जो भेजे, जो सचमुच में वैवाहिक सलाहकार थे, जिनकी आप लोगों ने मृत्यु की, जिनका आप लोगों ने वध किया है। तो ये सारे इतने दौर से आपके पास आ रहे थे, भविष्यवाणी की बात कर रहे थे, दर्शन की बातें आपके सामने पेश कर रहे थे, और इन सबको आप ठुकराते चले गए, ठुकराते चले गए। तो दानियल की 9 की 24 से कह रही फिर एक ऐसा दौर आने वाला है, ये 490 साल एक ऐसा दौर होगा जिसके बाद आपके लिए दर्शन की बात और भविष्यवाणी खत्म की जाएंगी, क्योंकि आपको ये सब दी गई और आपने ठुकरा दी। तो एक ऐसा दौर आ रहा है जब आपके लिए ये सारी बातें जो है बंद कर दी जाएंगी, अब आपको ये बातें नहीं मिलेंगी। प्रेरितों के काम की किताब में यदि आप जाएं तो प्रेरितों के काम की किताब में हम देखते हैं कि पौलुस जो है परमेश्वर के लोगों का सताव कर रहे हैं। जो प्रभु के लोग हैं, मसीही लोग हैं, उन पर बहुत सताव लाया जा रहा है। और उसी दौर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम स्टेफानुस है। और प्रेरितों के काम की 6 में और 7 में स्टेफानुस को पकड़ा जाता है। प्रेरितों के काम की 6 में वह परमेश्वर के वचन, जो सुसमाचार है प्रभु का, वो दूसरों को सुना रहा है। ये इसराइलियों से बात नहीं सही जाती है, उसका वध करना चाहते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर बहुत अत्याचार होता है। स्टेफानुस पर बहुत अत्याचार होता है, उस पर पथराव होता है। और पथराव से पहले, आप उसकी कहानी से वाकिफ हैं, पथराव से पहले यदि आप प्रेरितों के काम की 7 को बहुत गहराई से पढ़ें तो हम देखते हैं कि स्टेफानुस भी वही कर रहा है जो प्रभु यीशु दृष्टांत में कर रहे थे। स्टेफानुस भी प्रेरितों के काम की 7 में, अब तो वह शब्द एक दृष्टांत के तौर पर नहीं, वो सीधे सीधे बता रहा है कि आपने, इसराइलियों ने, आपने ऐसा किया है परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं के साथ। आइए देखिएगा, प्रेरितों के काम की 7 की कुछ आयतों को परखेंगे देखने के लिए कि स्टेफानुस का क्या संदेश था जिसकी वजह से लोग और भी क्रोधित हुए और उसको पथराव किया उन्होंने। प्रेरितों के काम की 7 है और उसकी 11 मैं चाहूंगा आपके सामने रखी जाए। प्रेरितों के काम की 7 की 11, एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 11। तो यह स्टेफानुस कहते हैं, तब मिस्र और कनान के सारे देश में अकाल पड़ा जिससे भारी क्लेश हुआ और हमारे बाप दादों को अन्न नहीं मिलता था। बात कर रहे हैं ये बीते कल की, जब इसराइली जो लोग थे मूसा के साथ जो है, जब मूसा उनको छुड़ाव के लिए आए और वो बंदिश में थे।
19 ऐत में देखिएगा क्या लिखा है। 19 ऐत में लिखा है, उसने हमारी जाति से चतुराई करके हमारे बाप दादों के साथ यहाँ तक कुव्योहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वह जीवित ना रहे। यहाँ बात की जा रही है और वह बात कर रहा है कि किस प्रकार हमारे ही जो पुरखा जो थे, जो हमारी बाप दादा थे, उन्होंने उनके साथ किस प्रकार जो है एक व्यवहार हुआ। 38 ऐत में यदि आप देखें प्रेरितों के काम की 7 की 38 में, तो बाइबल कहती है ये वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीनै पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था, उसकी उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। अब देखिए बात यही की जा रही है, प्रभु यीशु का अब यहाँ जिक्र किया जा रहा है, जिसकी बात की जाती है, जिसने मूसा से बात की, हमारे बाप दादों से भी उसने बात की। स्टेफानो जो है उन्हें याद दिला रहा है उन्हीं के इतिहास को। 44 ऐत देखिएगा, 44 ऐत में लिखा है, साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा कि जो आकर तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। पवित्र स्थान का भी वर्णन हो रहा है। फिर वह कहता है कि प्रभु के लोगों के साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन फिर वह कहता है कि प्रभु परमेश्वर ने इतना कुछ किया आपके लिए, लेकिन आपने क्या किया परमेश्वर के उन दूतों के साथ। प्रेरितों के काम की 7 में ही है, और 51 और 52 पढ़िएगा मेरे साथ। प्रेरितों के काम की 7 की 51 और 52, 51 एंड 52, एक्ट 7 वर्स 51 52। बाइबल कहती है, जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। तो अब तक देखिए बात हो रही थी इस्राएल के घराने की बात करते हुए, कहता है कि हमारे बाप दादों के साथ ये सब हुआ, और अब कहता है, अब देखिए किस प्रकार अब जुदा किया जाता है। एक 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 बीच में एक जो है एक गहराई बन चुकी है, एक खाई बन चुकी है। अब तक वह कह रहा था हमारे बाप दादों के साथ हुआ, और अब देखिए 51 में कहता है कि तुम्हारे बाप दादे जैसा वह करते थे वैसा तुम भी करते हो। भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तो देखिए यहां क्या कहा जा रहा है। देखिएगा कि प्रभु यीशु के भी कुछ ऐसे ही शब्द थे। मत्ती की 23 में जाइएगा मेरे साथ, मत्ती की 23 की 31 और 32। मत्ती की 23 उसकी 31 और 32 देखिएगा। मत्ती की 23, मैथ्यू 23 31 एंड 32। मैथ्यू 23 31 एंड 32। मत्ती 23 की 31 और 32 बाइबल कहती है, इससे तो तुम अपने आप पर ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के घातकों की संतान हो, सो तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा भर दो। प्रभु यीशु भी उनसे अब यही बात कर रहे हैं कि आपने भी अपने बाप दादाओं की तरह भविष्यद्वक्ताओं की क्या की है, हत्या की है। 34 ऐत में देखिए क्या लिखा है, इसलिए देखो मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूं, तुम उनमें से कितनों को मार डालोगे, क्रूस पर चढ़ाओगे, कितनों को अपनी सभाओं में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। ये ठीक वही बातें कर रहे हैं जैसा आगे जाकर स्टेफानुस के साथ भी हुआ। प्रभु यीशु ने इन बातों का वर्णन पहले से ही कर दिया था। 35 ऐत बताती है, जिससे धर्मी हाबेल से लेकर बिरिक्या के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। तो देखिए पहले से ही परमेश्वर ने उन्हें कहा कि ये सारी बातें जो है हुई हैं, और ये आपने ऐसा किया है, और आगे आने वाले दौर में आप ऐसा सब कुछ करने वाले हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप स्टेफानुस के जीवन को देखिएगा। स्टेफानुस की जिंदगी को यदि आप देखें तो उसका जो पथराव हुआ प्रेरितों के काम की 7 में, अब कहानी से बहुत अच्छे से वाकिफ है, उसका जो पथराव हुआ और जिस जिस दौर में उसका वार हुआ, जो वारदात हुई उसके पथराव से पहले बहुत ही अहम थी। यदि आप देखें तो उसको उस मंडली के सामने ले जाया गया, सैनहेड्रिन के सामने जो उसे ले जाया गया, उन याजकों के सामने।
हम देखते हैं कि स्टेफानुस के लिए भी जो है झूठे गवाह उठ खड़े हुए। तो हम देखते हैं कि यदि आप स्टेफानुस के जीवन को देखें तो देखिए प्रभु यीशु के जीवन से कितना करीबी मेल खाता है स्टेफानुस का जीवन। क्योंकि स्टेफानुस भी जो है उसे भी याजकों के सामने ले जाया गया उसकी न्याय के लिए, जैसे प्रभु यीशु को ले जाया गया। प्रभु यीशु के लिए भी झूठे गवाह खड़े हुए, स्टेफानुस के लिए भी खड़े हुए। प्रभु यीशु भी इस्राएल के इतिहास को उनके सामने रख रहे थे, स्टेफानुस भी वही कर रहा था। और जो प्रभु यीशु है वो भी अपनी बातों में वर्णन करते हैं जो उस बारे में जो आने वाला है, जो चीजें होने वाली हैं उसके बारे में वर्णन करते हैं। और जो स्टेफानुस है वो भी जो बातें होने वाली हैं उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो बार बार देखिए कि क्या होता जा रहा है, ये दोनों के जीवन किस प्रकार एक दूसरे से मिले हुए हैं। दोनों के प्रति यही दोष लगाया जाता है दोनों पर कि ये मूसा के विरोध में और पवित्र स्थान के विरोध में बोलते हैं। दोनों पर यही आरोप लगाया गया था। दोनों पर ये भी आरोप लगाया गया कि ये कहते हैं कि ये जो सब याजक हैं इन्होंने अपनी आंखें और अपने कान परमेश्वर के प्रति बंद कर दिए हैं। दोनों पर यह भी अपराध लगाया गया। दोनों की कहानी को देखें तो स्टेफानुस भी और प्रभु यीशु भी जो उन पर अत्याचार कर रहे थे उनकी पापों की माफी मांग रहे थे। दोनों ही, प्रभु यीशु भी और स्टेफानुस भी। स्टेफानुस की प्रार्थना भी सुने तो वह भी प्रभु यीशु जैसी ही प्रार्थना करता है जब जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे। दोनों को ही शहर से बाहर निकाल कर मारा गया। दोनों ही मासूम थे। दोनों ही एक मंडली के द्वारा, एक मंडली के विरोध के वजह से भी जो है दोनों मारे गए। तो स्टेफानुस जो है सचमुच में इसराइल के इतिहास को बता रहा है और आगे जो होने वाला है उसको बता रहा है। जैसा प्रभु यीशु के साथ हुआ है वैसा अब स्टेफानुस के साथ भी हो रहा है। लेकिन उनके दिलों में कोई बदलाव नहीं आया। उनके दिलों में कोई बदलाव नहीं आया। फिर जाइएगा, बहुत बहुत अहम है। हम अब उस 490 साल के अंत की करीब जा रहे हैं। प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय, इसके इसके अनुभव की बात करते हैं स्टेफानुस के। प्रेरितों के काम की 7:55 बाइबल कहती है कि ये सब उससे बहुत क्रोधित हैं, स्टेफानुस से, उससे मारना चाहते हैं सचमुच में। और बाइबल हमें बताती है प्रेरितों के काम की 7:55 में, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े देखा। ध्यान दीजिए कि ये उस पर पथराव करना चाहते हैं, उसे मारना चाहते हैं। बल्कि 58 आयत यदि आप पढ़ें तो यही लिखा है कि उसे नगर के बाहर निकालकर पथराव करने लगे। लेकिन जब ये उसके ऊपर हो रहा है, देखिए कि स्टेफानुस क्या बातें कर रहा है उनसे। ध्यान से सुनिएगा। 55 आयत कहती कि वह तो जिसके ऊपर ये सारे आरोप वगैरह लगाए जा रहे थे, बाइबल कहती है प्रेरितों के काम की 7:55 में, एक्ट 7:55, कि उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े देखकर कहा, 56, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े हुए देखता हूं। अब ध्यान से सुनिए कि स्टेफानुस खुद तो एक दर्शन में था और ये दर्शन वह देख रहा था, प्रभु यीशु को परमेश्वर पिता के सिंहासन की दाहिनी ओर खड़े हुए देख रहा था। ये अपने तक सीमित रख सकता था, लेकिन ये दिखाया ही इसलिए गया था ताकि ये इसराइलियों को बताए कि देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े हुए देखता हूं। अगली आयत बताती है 57 आयत जो है प्रेरितों के काम की 7:57 कहती है, तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एकचित होकर उस पर झपटे, उसे नगर के बाहर निकालकर पथराव करने लगे। ध्यान से सुनिए, स्टेफानुस जो था, गौर कीजिएगा जी, स्टेफानुस जो था इसराइलियों के लिए आखिरी भविष्यद्वक्ता था। स्टेफानुस जो था आखिरी व्यक्ति था जिसको दर्शन दिखाया जा रहा था और वही दर्शन स्टेफानुस इसराइलियों के सामने पेश कर रहा था कि आप जो दुल्हन है, पत्नी जो है, उसने पति का वध तो कर दिया है, लेकिन मैं अभी भी उस पति को आप ही की मध्यस्थता करते हुए देख रहा हूं। अच्छा सुनिएगा, ये आखिरी एक पुकार थी
कि इस विवाहिक रिश्ते में आपने तो अपने पति का वध कर दिया है, लेकिन आपका पति आपसे इस प्रकार प्रतिबद्ध है कि इतना कुछ होने के बाद भी 3.5 साल, आधे हफ्ते, याद है आपको, आधे हफ्ते में 3.5 साल बाद उसके बपतिस्मे, कि आपने तो उसको मार दिया लेकिन उसने शादी खत्म नहीं की, उसने 3.5 साल और दिए हैं और मैं उसको अभी भी देख रहा हूं, आप अभी भी उसे स्वीकार सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? कान बंद कर लिए, एकचित होकर उस पर झपटे, नगर से उसे निकाला और उसका पथराव करने लगे। जो दानियल की 9 में जाइएगा एक बार फिर, दानियल की 9 की 24 में चाहता हूं आप ध्यान से सुने उन शब्दों को, जो एक कार्य जो था तो 490 साल में होना था, जिसका हमने वर्णन नहीं किया। यह बाइबल कहती है कि दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, और मैंने कहा था सही अनुवाद होगा कि दर्शन की बात और भविष्यवाणी पर अंत लगाया जाएगा, रोक लगाई जाएगी, खत्म, उसका खात्मा किया जाएगा। ऐसा 490 साल के अंत में हुआ। स्टेफानुस आखिरी दर्शन दे रहा था इसराइलियों के लिए, आखिरी भविष्यवाणी दे रहा था इसराइलियों के लिए, एक आखिरी पुकार दे रहा था। जब उन्होंने उसकी ये बात नहीं सुनी, उसका पथराव किया, तो जो दर्शन देख रहा था वो दर्शन बंद हुआ, और जब उसने दर्शन देखना बंद किया, उसकी उन्होंने मृत्यु की पथराव के साथ, तो उनके लिए जो दर्शन आने थे वो भी इन्होंने उस प्रकार खुद ही बंद कर दिए थे। दर्शन की बात और भविष्यवाणी की बातें ये उस स्टेफानुस के पथराव के साथ जो है ये खत्म हुई। इसीलिए जब आप ध्यान दें तो हम देखते हैं कि 34 ईसा पश्चात, 34 ईसा पश्चात में हम देखते हैं 3.5 साल बाद, 31 ईसा पश्चात में उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। 3.5 साल और थे, और 3.5 साल जब बीते और 34 ईसा पश्चात आया, तो ये वही साल था जब स्टेफानुस उस दर्शन को देख रहा था और परमेश्वर के लोगों के सामने एक आखिरी पुकार रख रहा था। तो यदि आप देखें तो बाइबल ने तो सिर्फ यही कहा था कि 3.5 साल और है, तब जाकर 490 साल खत्म होंगे, और ये 34 ईसा पश्चात में जो 490वां साल था, इसमें कभी भी ये खत्म हो सकता था 490 साल। लेकिन स्टेफानुस के पथराव के साथ ही क्यों ये खत्म हुए 490 साल? क्योंकि ये इन्होंने वही कार्य जो 70 सप्ताह में कार्य होने थे, उस कार्य में एक बात और बची थी, बाकी चीजें सब पूरी हो चुकी थी प्रभु यीशु के बलिदान के साथ, उनके जीवन के साथ। एक बात बाकी थी, दर्शन और भविष्यवाणी की बातें जो है वो अभी बंद नहीं हुई थी। जब स्टेफानुस का पथराव हुआ, जो आखिरी दर्शन देख रहा था, उन्होंने उस आखिरी दर्शन को भी ठुकरा दिया, पथराव किया, और जो एक कार्य बाकी था 70 सप्ताह में होना, उन्होंने वो भी पूरा कर दिया, उसका पथराव किया, और जैसे भविष्यवाणी ने बताया था ठीक वैसे ही हुआ। 490 साल जब 34 ईसा पश्चात में पूरे हुए, और खास तौर से जब जो स्टेफानुस है उस दर्शन में थे और दर्शन के बारे में दूसरों को बता रहे थे, इसी के साथ साथ उनकी मृत्यु के साथ साथ ये दर्शन की बात और भविष्यवाणी की बातें उनके लिए बंद हुई। बहुत ही जरूरी है अजीजों इस बात को समझना। इसी के साथ 490 सालों की जो है का अंत हुआ। बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें, क्योंकि यदि आप प्रेरितों के काम की किताब को देखें, तो प्रेरितों के काम की 1:8 में प्रभु यीशु के शब्दों को सुनिएगा। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, उसकी 8वीं आयत, प्रभु यीशु के शब्द है, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। प्रभु यीशु ने उनसे कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, प्रेरितों के काम की 1:8, कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो गए। शुरुआत कहां से होनी थी? यरूशलेम और यहूदिया, परमेश्वर के लोगों से। जैसा मत्ती की 10 में हमने पढ़ा था, आप कहीं नहीं जाएंगे, 490 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं, आप पहले यरूशलेम के पास ही जाएंगे, इसराइलियों के पास ही आप जाएंगे, आप अभी कहीं नहीं जाएंगे।
प्रेरितों के काम की 6 भी आप देख लें, यरूशलेम और यहूदिया में संदेश जा रहा है। प्रेरितों के काम की 6 में, प्रेरितों के काम की 7 में जो है हम देखते हैं कि पौलुस जो स्टेफानुस है उसका पथराव होता है। ध्यान से सुनिएगा, प्रेरितों के काम की 7 में स्टेफानुस का पथराव होता है। प्रेरितों के काम की 8 में संदेश समारिया पहुंच चुका है। प्रेरितों के काम की 9 में सौल परिवर्तित हो चुके हैं। और प्रेरितों के काम की 10 से आगे सुसमाचार अन्य जातियों तक जा रहा है। आपको दृष्टांत याद है जो प्रभु यीशु ने खुद बताया, हमने उस पर ध्यान भी दिया। प्रभु यीशु ने कहा कि एक दाख बाड़ी है, उसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं, किसान काम कर रहे हैं उस मालिक के लिए। वह कुछ अपने दूत जो है भेजता है, अपने कुछ सेवक उनके पास भेजता है, वो उसको मार देते हैं। और भी सेवक भेजता है, उनको भी मार देते हैं। अपने बेटे को भेजता है, उसे भी मार देते हैं। सवाल पूछता है कि जब ये मालिक आएगा ये इनके साथ क्या करेगा? उन्होंने कहा कि ये दुष्ट लोगों का नाश कर देगा और ये दाग बाड़ी जो है किसी और, ये खेत जो है किसी और को दे देगा जो फल देगा उसके लिए। और ठीक वैसा ही हुआ। जब 490 साल पूरे हुए और इसराइल ने अपने ही कर्मों के द्वारा, अपने ही कार्यों के द्वारा अपनी शादी का अंत किया परमेश्वर के साथ, तो इसके साथ हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम की किताब इस बात की गवाह है, बाकी की बाइबल इस बात की गवाह है। प्रेरितों के काम की किताब के बाद कौन सी किताब आती है? रोमियो की किताब, जो अन्य जातियों का देश है। करंथियों की किताब, गलातियों, इफिसियों, कुलुसियों, ये सब अन्य जाति के लोग हैं जिनके पास जो है अब संदेश परमेश्वर का जाने लगा, क्योंकि उसके अपनी दुल्हन ने उसे ठुकरा दिया। ऐसा नहीं है कि अब इसराइलियों के लिए उद्धार नहीं है, उद्धार तो अभी भी उनको प्राप्त हो सकता है। अभी भी इसराइली हमारे भाई अजीज जहां कहीं भी हो जो प्रभु यीशु को स्वीकार है, उद्धार अभी भी प्राप्त है, लेकिन वो शादी का अंत हो चुका है। जो वैवाहिक रिश्ता था उनके साथ, उसका अंत हो चुका है, क्योंकि दुल्हन ने ही दूल्हे को ठुकरा दिया। मुझे बहुत ही सुनहरी लगती है वो कहानी, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन प्रेम कथा है। और ये प्रेम कथा अजीजों इतनी सुनहरी इसलिए है क्योंकि प्रभु के प्रेम को जताती है। प्रभु ने ये रिश्ता तो खत्म कर दिया, ये विवाहिक रिश्ता तो उनके साथ खत्म हुआ 490 सालों के अंत में, 34 ईसा पश्चात में उनके साथ ये वैवाहिक रिश्ते का अंत तो हुआ, लेकिन जो विवाह के फायदे थे वो प्रभु यीशु ने उनसे कभी नहीं लिए। इसराइलियों से वो फायदे जो है कभी भी उनसे नहीं लिए गए। आज भी इसराइल दुनिया के बड़े देशों में से गिना आता, छोटी सी ही जगह है, छोटा सा ही देश है, लेकिन एक बहुत ताकतवर देश है। बड़े बड़े वैज्ञानिक इसराइली देश से आते हैं। बहुत सारे जो दुनिया के बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, उनके जो जो संचालन करने वाले हैं वो बड़े इसराइली लोग हैं। नोबेल अवार्ड्स जो दिए जाते हैं उसमें कई इसराइली लोग मौजूद हैं। कई बड़े वैज्ञानिक जो हैं वह इसराइली हैं। प्रभु ने उस शादी का अंत तो किया, उस वैवाहिक रिश्ते का अंत तो हुआ, लेकिन उसके फायदे नहीं लिए। आज भी दुल्हन उस शादी के फायदे उठा रही है। उन पर एक आशीष कायम है जो एक परमेश्वर के चुनिंदा लोगों की वजह से है। तो हम देखते हैं किस प्रकार संदेश आगे बढ़ता चला जा रहा है। संदेश आगे बढ़ता चला जा रहा है। आइए एक बार फिर नजर बढ़ाएंगे अपनी और देखेंगे फिर कि जब 34 ईसा पश्चात में जब स्टेफानुस का पथराव हुआ, तो उसी के साथ साथ सुसमाचार जो है वह अन्य जातियों में पहुंचा, वह अन्य जातियों तक पहुंचा। अब अजीजों बहुत जरूरी है, अब हम उस अंत के करीब आ गए जहां तक हम पहुंचना चाह रहे हैं, जो हमें हमारे अगले पड़ाव के लिए तैयार करेगा, हमारे अगले महीने की पढ़ाई के लिए तैयार कर सकता है। मैं चाहूंगा कि बहुत करीबी रूप से आप इस बात को देखें। तो बाइबल हमें बताती है कि ये 2300 साल का जो बड़ा पैमाना था 457 ईसा पूर्व में शुरू हुआ उस हुक्मनामे से। 483 साल बाद प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ, जैसे भविष्यवाणी ने कहा। उसके 3.5 साल बाद जैसे भविष्यवाणी की गई, प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया।
और उसके 3.5 साल ठीक जैसे भविष्यवाणी ने कहा, उसी सटीक ढंग से सही समय पर सुसमाचार जो है अन्य जाति में गया जब स्टेफानुस का पथराव हुआ। अब मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ थोड़ा सा बहुत ही सरल सा गणित करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है अब इस बात को समझना। पहली बात, आके मेरे साथ देखिए कि जैसा परमेश्वर ने कहा था ठीक वैसा ही था। हम देखते हैं कि जो पहला भाग जो था 490 साल, दानियल जिब्राइल ने क्या कहा था कि 70 सप्ताह किसके लिए रखे गए हैं? इसराइल, आपके लोग और आपके पवित्र नगर के लिए। ये 490 साल 70 सप्ताह जो है उनके लिए ठहराए गए हैं, उनके लिए नियुक्त किए गए हैं। तो पहला भाग जो था ये किसके लिए था? ये यहूदियों के लिए था। ये 457 ईसा पूर्व से लेके सीधे सीधे हमें कहां ले आया? 34 ईसा पश्चात में ये दौर जो है हमें लेकर आ गया। फिर हम देखते हैं कि यदि आप थोड़ा सा सरल सा गणित करें तो बाइबल एक बात और बहुत स्पष्ट कर देती है कि 490 साल तो यहां पूरे हो गए। अब यदि आप देखें मेरे साथ, तो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ थोड़ा सा आप मेरे साथ गणित करें। आप, मैं जानता हूं, मेरे से बेहतर होंगे इसमें, तो आइएगा मेरे साथ। यदि आप 2300 वर्ष को देखें, 2300 वर्ष को यदि आप परखें, और हमने देखा कि 2300 वर्ष में से हम देखते हैं कि इसमें से 490 सालों का वर्णन तो हो चुका है। ये बात तो हमारे सामने स्पष्ट की जा चुकी है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम ये समझें कि इसके अलावा और क्या समझने की जरूरत है। इसके अलावा हमें और किस चीज की समझ प्राप्त करने की जरूरत है। तो 490 साल 2300 वर्ष में 490 साल की समझ तो स्पष्ट हो चुकी है। इसराइली लोग, उनके पवित्र नगर यरूशलेम के लिए ये बातें कही गई। ये सारी बातें स्टेफानुस के पथराव के साथ इन सब बातों का अंत हुआ। लेकिन अब मेरा सवाल है कि 2300 वर्षों में से यदि आप 490 शब्द काटकर अलग कर दें तो कितने साल बचे? सरल सा सवाल। 2300 वर्षों में से यदि आप 490 साल निकालकर अलग कर दें, मैं भी आपके साथ यहां अपने कैलकुलेटर पे मैं भी गणित कर रहा हूं ताकि मैं भी गलत ना हो। 2300 वर्ष यदि आप लिखें, उसमें से आप 490 वर्ष जो है निकाल दें, तो बताती है, सरल सा गणित करने से हमें पता चल जाता है कि इसके साथ साथ अब आप देखते हैं कि 1810 साल बचते हैं। 1810 साल जो है बच जाते हैं। हमने देखा कि 457 में शुरू हुआ, 490 साल 34 ईसा पश्चात तक हमें लेकर गए, और यदि आप 490 साल निकाल दें 2300 वर्षों में से तो हमें क्या मिला? हमें 1810 साल अभी जो है बाकी है। बहुत ही महत्वपूर्ण सीख कि 1810 साल अभी भी जो है बाकी हैं, जो हमें क्या करेंगे? 2300 वर्ष के अंत तक ले जाएंगे। तो 457 से शुरू हुआ, 34 ईसा पश्चात में 490 साल पूरे हुए। 2300 वर्ष में से 490 साल निकाल दीजिए तो 1810 साल अभी बचे हैं। अब मैं चाहूंगा कि यदि आप 1810, राइट, 1810 साल बाकी हैं, यदि आप 34 ईसा पश्चात से 1810 साल आगे जाएं, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप 34 ईसा पश्चात से 1810 साल आगे जाएं तो आप कौन से साल में पहुंचते हैं? ये सवाल है। 34 ईसा पश्चात में जब पथराव हुआ स्टेफानुस का, उसके साथ हम देखते हैं कि सुसमाचार अन्य जातियों में जाता है। 2300 में से जब 490 निकाल दिए गए तो 1810 साल बचे। अब मेरा सवाल है कि यदि आप 34 ईसा पश्चात से 1810 साल आगे जाएं तो आप कौन से साल में पहुंचते हैं? तो बाइबल हमारे सामने बताती है कि यदि आप अब 34 ईसा पश्चात से जब स्टेफानुस का पथराव हुआ, सुसमाचार अन्य जातियों में गया,
यदि आप 1810 साल आगे जाए तो ये आगे के 1810 साल उस दूसरे भाग को दर्शा रहे 2300 वर्ष में, जो अन्य जातियों के लिए ठहराया गया। ठीक है, क्योंकि पहले 490 साल किसके लिए थे? इसराइल और यरूशलेम के लोगों के लिए। जब पथराव के साथ इस बात का अंत हुआ और सुसमाचार अन्य जाति में जाने लगा, तो आगे आने वाले 1810 साल किसके लिए थे? अन्य जातियों के लिए। तो 34 ईसा पश्चात से यदि आप 1810 साल आगे जाएं तो आप 1844 में पहुंच जाते हैं। मैं एक बार फिर जो है गणित करना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ ये करूं ताकि हम अपनी मन गढ़ंत बात ना रखें, खुद इस बात को करके देखें। तो 1810 साल में भी मैंने खुद ही जोड़ा है। 34 ईसा पश्चात में यदि आप 1810 साल और जोड़ते हैं तो आप 1844 ईसा पश्चात में पहुंचते हैं। 1844 ईसा पश्चात में ये आयत जो है हमें लेकर आ जाती है। और फिर हमें क्या बताया जाता है इसके बारे में? यदि आपको याद हो, दानियल की 9 से, दानियल की 8 से तो क्या बताया गया था कि 2300 सालों के बाद क्या होगा? न्याय का दौर होगा, पवित्र स्थान की शुद्धि होगी। तो ध्यान से सुनिए, पहले हमने देखा कि जो पहले 490 साल थे जिसमें प्रभु का बपतिस्मा हुआ, क्रूस पर चढ़ाया गया, स्टीफानुस का पथराव हुआ, ये 490 सालों में जो कुछ भी हुआ, प्रभु यीशु ने इनके द्वारा इन्हें ये दया का मौका दिया गया। जब स्टीफानुस का पथराव हुआ, उसके बाद सुसमाचार अन्य जातियों में जाने लगा। 1810 साल तक ये कार्य जो है अन्य जातियों में जा रहा। 1844 में जब हम पहुंचे, 1810 साल बाद 1844 में पहुंचे, तो 2300 वर्ष की भविष्यवाणी हमें यह बताती है कि 1844 से पवित्र स्थान की शुद्धि का दौर, वह न्याय का दौर, 1844 से अजीजों आप और मैं एक न्याय के दौर में जी रहे हैं। ठीक जिस प्रकार इसराइल में एक न्याय का दौर होता था, आज आप और मैं भी अजीजों एक न्याय के दौर में जी रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, चाहे भाग 490 साल का हो, चाहे वह भाग 1810 साल का हो, दोनों ही भाग में जो है जो कार्य किए जा रहे हैं वह प्रभु यीशु के द्वारा ही हो रहे हैं। 490 साल में ही पहला भाग सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो रहा है। 1810 साल जो दूसरा भाग है, इसमें भी सारे सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही किया जा रहा है। वह सब कुछ कर रहे हैं अपने लोगों के बचाव के लिए। लेकिन बहुत अहम जानकारी को हम ना भूलें कि उस 1844 से 2300 वर्ष के बाद जैसा भविष्यवाणी ने कहा, और ये बात हमें इस पर ध्यान देने की जरूरी बात की हमें ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जो कुछ जैसा परमेश्वर ने कहा, जिस समय पर परमेश्वर ने कहा, भविष्यवाणी इस बात को साबित कर देती कि जैसा कहा था ठीक वैसा ही हुआ। यदि ये सारी बातें सच्ची हैं अजीजों, तो इसका अंत भी सच्चा है कि 2300 वर्षों के बाद जिसका अंत 1844 में हुआ, हम उस समय से लेके इस समय हम न्याय के दौर में जी रहे हैं अजीजों। एक न्याय के दौर में हम जी रहे हैं। क्या आपका जीवन कुछ इस प्रकार है? पढ़िएगा, समय निकालकर पढ़िएगा कि जब वह प्रायश्चित का दिन होता था तो इसराइल का स्वभाव कैसा होता था, इसराइल कैसे कार्य करता था। बहुत गौर से लेवी व्यवस्था की किताब उसके 23 अध्याय में जाकर आप बहुत गहराई से पढ़ भी सकते हैं कि जब प्रायश्चित का दिन होता तो किस प्रकार उपवास का दौर होता था। लोगों में हलीमियत का एक एहसास था, क्योंकि उन्हें पता था हमारा न्याय हो रहा है। अजीजों, आप और मैं भी उस बहुत गंभीर न्याय के मौके में जी रहे हैं। हमारे जीवन में भी इस दुनिया से हमें उपवास लेने की जरूरत, सिर्फ खाने से ही नहीं, दुनियादारी से हमें उपवास लेने की जरूरत है। दुनियादारी से हमें दूर होने की जरूरत है। सबका ध्यान पवित्र स्थान की ओर होता था, क्यों? क्योंकि पवित्र स्थान में न्याय हो रहा है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के लोगों का ध्यान भी उस महापवित्र स्थान, उस स्वर्गीय पवित्र स्थान की तरफ होना चाहिए जहां हमारा न्याय हो रहा है, जहां हमारा महायाजक प्रभु यीशु खड़ा है। 1844 से आप और मैं इस न्याय के दौर में जीना प्रभु चाहते हैं कि हम तैयार हों, हम तैयार हों, ताकि हम इस सच्चाई को बहुतों के सामने रखें और बहुत से लोग इस न्याय के दौर में प्रभु के आगमन के लिए तैयार पाए जाएं। तो 1844 में ऐसा क्या हुआ? ध्यान से सुनिए। अब 1844 में ऐसा क्या हुआ? 1844 इतना महत्वपूर्ण फिर
एक साल किस प्रकार बनता है, इस साल में और ऐसा क्या हुआ जिसे हमें जानने की जरूरत है, जिसका ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है। हमारे साथ बने रहिएगा, प्रार्थना पूर्वक रहिएगा। परमेश्वर की कृपा से अगले महीने हम इस बात पर और गहरी चर्चा करेंगे। तब तक मेरी आपसे यही विनती है कि आप परमेश्वर के साथ अपना मन लगाए रखें। इन बातों को जो हमने इस महीने और पिछले महीने दानियल की किताब के विषय में पढ़ी है, बहुत गहराई से इन्हें समझें, क्योंकि आगे और भी बहुत अहम बातें हैं जो हमें समझनी है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इन बातों की समझ प्राप्त करते हुए आप खुद अपने जीवन में एक बदलाव लाएं प्रभु के साथ, और बहुतों को प्रभु की ओर आकर्षित कर पाए। प्रभु ने हमें इन आशीषों से माला माल किया है। आइए ऐसा ना हो कि हम स्वार्थी बनकर इन आशीषों तक अपने तक ही सीमित रखें। आइए हम प्रभु को इजाजत दें कि हमारे जीवन को परिवर्तित करके इस रोशनी को बहुतों तक पहुंचा पाए। यदि आपकी इच्छा है तो आइएगा मेरे साथ, यदि हो सके तो घुटनों के बल आएंगे और प्रार्थना में जुड़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर प्रभु बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार है, खासतौर इस हफ्ते जिस प्रकार आपने हमारी अगुवाई की है, हमें हर परेशानी, हर अत्याचार, हर शैतान के वार से आपने बचाया है। हमें अपनी हथेली पर आपने रखा है, अपने दिल के करीब हमें रखा है प्रभु। आप ही की अगुवाई, आप ही के जीवन, आप ही की सामर्थ के द्वारा प्रभु हम इस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। शुक्रगुजार है प्रभु, क्योंकि ये सब कुछ आप ही का किया है और आप ही की महिमा सदा के लिए की जाए। धन्यवाद ही है आज के संदेश के लिए, और जिस प्रकार थोड़ी थोड़ी जानकारी बढ़ाते हुए जिब्राइल ने दानियल को समझ दी, आज इस सफर में आपने भी हमें वो जानकारी बढ़ाते हुए हमें भी समझ दी है प्रभु, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं उस सच्चाई के। खास तौर से मेरी विनती है प्रभु मेरे अजीजों के लिए कि जो कुछ स्पष्ट ना हुआ हो, जो कुछ ना समझ में आया हो प्रभु, आप और गहराई से इन्हें समझाएं, और स्पष्टता से और सरलता से समझ पाएं, और इन्हीं सच्चाइयों को बहुतों के सामने रखने वाले बन पाए। धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु, आप सच्चे हैं, दृढ़ है, कायम है। आइए हमारा जीवन आप ही पर कायम रहे, आप ही हमारी वो मजबूत नींव है, और विनती है प्रभु कि हमारा जीवन आप पर सदा के लिए बरकरार रहे, क्योंकि जो नींव आप रखते हैं वो नींव कायम रहती है। धन्यवादी हैं प्रभु, विनती करते हैं कि हम हलीम किए जाएं और सदा का जीवन आपके साथ बिताने वाले बन पाए, क्योंकि ये सब कुछ प्रभु हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।